हाय, वेलकम टू इंडिया लाइव विद सुनील झा। द साइलेंस ऑफ सुशांत, इसके बारे में बात करेंगे आज। क्या वो सुशांत की कौन सी साइलेंस थी जिसको लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे। क्या था वो जो सुशांत ने किया जिसको हम कह रहे हैं साइलेंस ऑफ सुशांत, और वो मिस्ट्री है क्या, उसको लेकर हम लोगों ने कई बार, 2 बार कम से कम जरूर डिटेल में बातचीत की है और आपको बताया था कि किस तरह से हमें लगता है कि सुशांत का जो साइलेंस था, या उसके फ़ोन का साइलेंस, या उसका साइलेंस, या उनके घर में रहने वाले लोगों का साइलेंस, शायद वो कहीं ना कहीं इस पूरे मिस्ट्री के पीछे और उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है साइलेंस ऑफ सुशांत, उसके बारे में बातचीत बाद में करूंगा। पहले आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। नया ट्विस्ट आया दिशा सालियान केस में। दिशा सालियान केस में आपको मालूम होगा, बीजेपी के एमएलए हैं नितेश राणे, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि दिशा सालियान का केस कोई सुसाइड नहीं है, बल्कि वो रेप और मर्डर है। कोई पार्टी थी जिसमें दिशा सालियान को बुलाया गया था और वहां पर ऐसा कुछ हुआ दिशा सालियान के साथ जो नहीं होना चाहिए था, और दिशा सालियान वहां से निकली थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कुछ बताया था और सुशांत सिंह राजपूत को इन्फॉर्मेशन थी। सुशांत सिंह राजपूत उसके बाद परेशान हुए थे और दिशा सालियान ने क्या जानकारी दी ये आज तक नहीं पता चला, लेकिन इतना पता था कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ ना कुछ ऐसा जानते थे दिशा सालियान के बारे में जिसको लेकर सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। आज नितेश राणे ने इस बात को और आगे बढ़ाया और उन्होंने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि दिशा सालियान पार्टी से निकलने के बाद पहले उन्होंने पुलिस को फोन किया था, और ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने 100 नंबर को डायल किया था और उसके बाद सुशांत से बात की थी। तो फिर 100 नंबर का रिकॉर्ड तो होता है, पुलिस को कॉल किया गया है 100 नंबर पे, तो पुलिस ने, मुंबई पुलिस के पास अगर ये रिकॉर्ड है, तो मुंबई पुलिस ने आज तक क्यों नहीं बताया कि दिशा सालियान का कोई कॉल 100 नंबर को किया गया था, क्योंकि वो कॉल उनके फोन से किया गया होगा। जाहिर है, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कॉल की जो छुपा के किया गया होगा। 100 नंबर को किए गए हर कॉल रिकॉर्डेड होते हैं। 100 नंबर यानी पीसीआर बोलते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, उसको किए गए सारे कॉल रिकॉर्डेड होते हैं। तो जो नितेश राणे बीजेपी के एमएलए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं नारायण राणे, उनके बेटे हैं, अगर उनका दावा है कि दिशा सालियान ने फार्म हाउस में जो पार्टी चल रही थी वहां से उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जिस तरह से भी वो वहां से भागी, उसके बाद अगर उन्होंने 100 नंबर को लगाया, तो ये बात मुंबई पुलिस छुपा क्यों गई? अगर ये बात सच है तो पहली बात तो ये कि जो नितेश राणे क्लेम कर रहे हैं, क्या वो सही है? और अगर वो सच है तो फिर मुंबई पुलिस अब तक चुप क्यों है? मुंबई पुलिस बताए कि दिशा सालियान ने 100 नंबर को फोन किया था या नहीं किया था 8 तारीख को, यानी 8 तारीख की रात को, 9 तारीख के अर्ली मॉर्निंग यानी 12 बजे के बाद क्या दिशा सालियान का कोई कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आया था या नहीं आया था? दिशा सालियान ने कॉल सुशांत सिंह राजपूत को किया था या नहीं किया था? नितेश राणे ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से पता था कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ है। उनके अलावा रोहन राय, जो दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड थे, फियोन्से थे, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी और फैमिली शादी की तैयारी कर रही थी, रोहन राय को सब कुछ पता है और रोहन राय की जिंदगी खतरे में है और उनको सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोहन राय वो सब कुछ जानते हैं जो दिशा सालियान के साथ हुआ। तो नितेश राणे ने कहा कि अमित शाह को मैंने चिट्ठी लिखी और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो रोहन राय को सिक्योरिटी दिलाएं, क्योंकि रोहन राय की जिंदगी इस वक्त खतरे में है। और दिशा सालियान क्या कुछ जानती थी, क्या कुछ दिशा सालियान के साथ हुआ, क्या कुछ दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को बताया, ये बात सुशांत सिंह राजपूत के अलावा केवल रोहन राय जानते हैं। तो रोहन राय अब तक 3 महीने से चुप क्यों हैं? शायद डर के मारे, या उनको कोई डर लग रहा है, या उनकी लाइफ को थ्रेट है। नितेश राणे का कहना है कि मुझे सब कुछ पता है, या तो रोहन राय बताएं, नहीं तो मैं सीबीआई को बता दूंगा। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि ये कहानी नितेश राणे को रोहन राय ने बताई है, तो नितेश राणे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होंगे, रोहन राय प्राइमरी इंफॉर्मेशन होंगे। तो रोहन राय का बताना सीबीआई को कुछ और बात है और नितेश राणे का बताना कुछ और बात है। नितेश राणे ने कहा कि रोहन राय को या तो रोहन राय खुद जाके बताएं या फिर सीबीआई को उनको अप्रोच करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि सीबीआई रोहन राय को अप्रोच करती है या नहीं करती है। सिद्धार्थ पिठानी का भी के इंट्रोगेशन के डिटेल्स भी आए हैं और उस इंट्रोगेशन में एक चौंकाने वाली बात आई है, और वो चौंकाने वाली बात इसलिए है कि सिद्धार्थ पिठानी लगभग वही कुछ कह रहे हैं जो मीतू सिंह ने, यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह ने स्मिता पारिक को बताया था, और वो ये कि दिशा सालियान की डेथ की खबर सुनकर सुशांत सिंह राजपूत बेहोश हो गए थे। ही हैड फेंटेड।
और जब उनको होश आया तो सुशांत ने कहा कि ये लोग दे विल किल मी, नाउ दे विल किल मी, रिया विल फिक्स मी। क्योंकि आपको याद होगा रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर से 8 तारीख को चली गई थी और दिशा सालियान की मौत रात को 8 तारीख को रात में हुई थी या 9 तारीख को अर्ली मॉर्निंग यानी 12 बजे के बाद। और उसके ठीक अगले दिन जब इंफॉर्मेशन मिली, हालांकि सुशांत सिंह राजपूत ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया था और उसमें उनके डेथ को कंडोल किया था, उन्होंने कंडोलेंस मैसेज दिया था, फैमिली को कंडोलेंस मैसेज दिया था, कहा था लेट देयर बी द फैमिली, आई सेंड ऑल द स्ट्रेंथ टू द फैमिली। बट सिद्धार्थ पिठानी के मुताबिक जब उन्होंने सुना वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद जब होश आया उन्होंने कहा नाउ दे विल किल मी। क्या सिद्धार्थ पिठानी सही कह रहे? अगर कह रहे हैं तो फिर कौन लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को मार देते? ऐसा क्या था जो दिशा सालियान ने बताया? ऐसा क्या है जो रोहन राय जानते हैं? और जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है वो सब्सटैंशिएट होता है, क्योंकि स्मिता पारेख ने अपना जो इंटरव्यू दिया था और जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आई थी वो, तो उन्होंने कहा था कि मीतू सिंह ने यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उनको ये बात बताई थी कि दिशा सालियान के मरने के बाद सुशांत बहुत घबरा गया था, बहुत परेशान था। उसने कहा था ये लोग मुझे अब नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे मार देंगे। ये लोग कौन है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन वो घबराया हुआ था। और अब यही बात सिद्धार्थ पिठानी कह रहे। ये केस बहुत ज्यादा उलझ गया है। सिद्धार्थ पिठानी का ये स्टेटमेंट बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान को लेकर कुछ जानते थे। और मैं शुरू से आपको कहता रहा हूं, अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व करना है तो आप दिशा सालियान केस को सॉल्व कीजिए। दिशा सालियान केस के तार सुशांत सिंह राजपूत के केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और अब जो नितेश राणे कह रहे हैं, जो सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है, जो स्मिता पारेख बता रही है, वो क्लियरली बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसा जानता था जिसके कारण सुशांत परेशान था। सुशांत बेहोश हुआ, होश आया, उसने कहा सिद्धार्थ पिठानी से कि मुझे लगता है ये लोग मुझे अब नहीं छोड़ेंगे, दे विल किल मी, क्योंकि ऐसा कुछ था जो सुशांत जानता था। अब ये रोहन राय बता सकते हैं कि आखिर वो क्यों छुपे हुए 3 महीने से। नितेश राणे का कहना है कि रोहन राय की जिंदगी खतरे में है तो उनकी जिंदगी को पहले सुरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है कि अगर वो जानते हैं सब कुछ तो ही इज अ की विटनेस, नॉट जस्ट इन दिशा सालियान मर्डर मिस्टीरियस डेथ केस बट ऑल्सो सुशांत सिंह राजपूत मिस्टीरियस डेथ केस, जो कि दोनों ही केस सस्पेक्टेड मर्डर के लग रहे हैं। क्योंकि नितेश राणे का तो कहना है कि मर्डर है और रेप और मर्डर है दिशा सालियान का, और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में एक नहीं कई लोग बोल चुके हैं कि वो सस्पेक्टेड मर्डर है। तो दोनों ही केस सस्पेक्टेड मर्डर के हैं, तो फिर रोहन राय चुप क्यों है? और अगर उनकी जिंदगी खतरे में तो उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट वी आर हियर टू टॉक अबाउट, which is the silence of सुशांत सिंह राजपूत। जो आपको याद होगा जब हम लोगों ने पहले एक बार आपको जिक्र किया था और आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने बात किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई कब, 14 तारीख को या 13 तारीख को। ये सवाल हम लोगों ने उठाया था। वो इसलिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जो बहुत ज्यादा खटक रही थी। उनमें से एक बात यह थी कि सुशांत सिंह राजपूत के फोन से कोई कॉल 2:30 बजे के बाद नहीं गया था और न कोई कॉल आया था जो सुशांत ने रिसीव किया था, न किसी मैसेज का जवाब दिया था। और अब इंफॉर्मेशन मिल रही है कि उसने व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दिया था। यानी एक तो नॉर्मल मैसेजिंग होती है और एक होती है व्हाट्सएप और एक है मैसेंजर की मैसेजिंग। तो सुशांत सिंह राजपूत का कोई कॉन्टैक्ट 2:30 बजे के बाद नहीं था, ऐसा कॉल रिकॉर्ड्स बता रहे थे। इस तरह बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि 2:30 बजे के बाद सुशांत सिंह राजपूत कोई कॉन्टैक्ट किसी से नहीं हुआ था। आप को याद होगा 11 बजे रात में सुशांत की बहन मीतू सिंह ने फोन किया था सुशांत को, सुशांत ने उसका भी जवाब नहीं दिया था। मीतू सिंह ने मैसेज किया था, सुशांत ने मैसेज का भी जवाब नहीं दिया था। ये मीतू सिंह का ये बातें रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह भी मीतू सिंह ने फोन किया था, सुशांत ने उसका भी जवाब नहीं दिया था। मीतू सिंह ने अगले दिन मैसेज भी किया, उसका भी सुशांत ने जवाब नहीं दिया। तो सुशांत सिंह राजपूत कंप्लीट साइलेंस में चले गए थे। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम सुशांत पार्ट फ्रॉम 2:30 PM ऑनवर्ड्स ऑन 13th of June, यानी 13 तारीख से जो साइलेंस है सुशांत का वो बहुत इंट्रीगिंग है। सुशांत ने ना किसी को कॉल किया, ना किसी से का कॉल रिसीव किया। अब मैं आज ये बात दोबारा क्यों कर रहा हूं?
वो इसलिए कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं सीबीआई के, उनको जो फैक्ट्स पता चले हैं वो क्लियरली बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कोई फोन नहीं किया 2:30 बजे से। तो जो हम लोग अंदाजा लगा रहे थे वो सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में साबित हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कोई कॉल नहीं किया 2:30 बजे, 13 तारीख को 2:30 बजे के बाद से सुशांत ने कोई कॉल नहीं किया। सुशांत सिंह राजपूत की बात किसी उनके किसी मैनेजर से, उनके किसी असिस्टेंट से 2:15 बजे आखिरी बार हुई थी। उसके बाद से सुशांत सिंह राजपूत का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना कॉल रिसीव किया गया, ना कॉल उसके फोन से किया गया, ना सुशांत ने किसी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब दिया। नॉर्मल मैसेजिंग और मैसेंजर की तो बात ही छोड़ी, व्हाट्सएप का भी जवाब नहीं दिया। क्यों? ऐसा क्या था कि सुशांत ने 2:30 बजे दिन से, यानी 13 तारीख को 2:30 बजे दिन से ही किसी भी सवाल का, किसी भी मैसेज का, किसी फोन कॉल को जवाब नहीं दिया और कॉल किया भी नहीं। ये 13 तारीख की बात है और इसीलिए कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 तारीख को हुई या 14 तारीख को हुई। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी, आपको मैं सिर्फ रिकॉल कर देता हूं, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी कहा जा रहा है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश और केशव, इन चारों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी लगभग 2:15 बजे 1:45 PM ऑन 14th वॉज फाउंड हैंगिंग। ये इन लोगों का कहना है, हम लोग नहीं जानते, किसी ने देखा नहीं। मीतू सिंह जब पहुंची थी तो बॉडी उतार लिया गया था, बॉडी को लटके हुए किसी ने नहीं देखा है, ना कोई पिक्चर है बॉडी का लटके हुए, सिर्फ एक कुर्ते का छोटा सा कपड़ा है जो काटा हुआ वहां दिखाई देता है। इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है कि बॉडी लटकी हुई थी। तो ये बताना मुश्किल है कि बॉडी लटकी भी गई थी, लटकाई भी गई थी या नहीं लटकाई गई थी, वो लटके भी थे या नहीं लटके थे, या कुछ और ही कहानी है। कुछ फैक्ट्स है, पहले मैं उस पर बता दूं, फिर इसको हम प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे कि आखिर ये क्यों रेलेवेंट है 2:30 बजे के बाद से, क्योंकि अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेटर्स भी अब इस बात पर पहुंच रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद से सुशांत सिंह राजपूत का कोई कॉन्टैक्ट किसी से नहीं हुआ। तो ये बात कैसे गारंटी से कोई कह सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 तारीख को हुई। अब कुछ फैक्ट्स है जो मैं पहले प्रेजेंट कर दूं। सुशांत सिंह राजपूत के लाइट्स उस दिन रात को 10:30 बजे बंद हो गए, यानी 13 तारीख को 10:30 बजे रात में बंद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप एक एक करके सारे फैक्ट्स को नोट करते जाइए, फिर हमको इस पर आप लोग मैसेज भी कीजिएगा और फिर हम लोग बात भी करेंगे। सुशांत की बहन ने, यानी मीतू सिंह ने, रिपोर्टेडली, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुशांत को कॉल किया था 11 बजे और मैसेज भी किया था, लेकिन सुशांत ने किसी का जवाब नहीं दिया, ना तो कॉल का और ना मैसेज का। ये 11 साढ़े 11 के बीच की बात है, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स नहीं है। सीडीआर जब आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यानी सीडीआर मतलब कॉल रिकॉर्ड्स। तो 10:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत के लाइट्स घर के उस दिन ऑफ हो गए। वो सुशांत सिंह राजपूत जो देर रात सोते थे, देर तक जगे रहते थे, वो लाइट्स ऑफ हो गए। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने फोन किया 11 और 11:15 या 11:30 के बीच, लेकिन सुशांत ने जवाब नहीं दिया मीतू सिंह के फोन कॉल का, और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। मीतू सिंह ने दोबारा उनको मॉर्निंग में फोन किया, सुशांत ने सुबह भी जवाब नहीं दिया। जबकि आपको याद होगा नीरज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ के बताया था आपको, और सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट पढ़ के बताया था, और जितने भी स्टेटमेंट आए थे, मुंबई पुलिस ने भी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, उसके मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत सुबह जगा था। अगर सुशांत सिंह राजपूत उठा था नींद से और जगा हुआ था, यानी जिंदा था सुबह में, तो फिर सुशांत ने मीतू सिंह के फोन कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? सुशांत ने एसएमएस का जवाब क्यों नहीं दिया? सुशांत ने व्हाट्सएप मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ये लाजमी है, ये सवाल लाजमी हुआ है, ये कोई भी उठाएगा। अगर भाई को फोन आ रहा है बहन का, तो बहन का कॉल को भाई क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि उनके डिफरेंसेस की कोई कहानी सामने नहीं आई। तो बहन अगर फोन करेगी तो भाई क्यों नहीं उठाएगा? सुशांत कॉल इग्नोर नहीं करता था, आमतौर पर फैंस के कॉल भी इनको इग्नोर नहीं करता, तो बहन के कॉल क्यों इग्नोर करेगा? और एक नहीं, रात में भी और सुबह भी। अगर रात का कॉल मिस भी हो गया तो नॉर्मली सुशांत जब उठा होगा तो उसने फोन चेक किया होगा, मिस कॉल देखा होगा, तो उसने फिर अपनी बहन को कॉल बैक क्यों नहीं किया? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? सुबह के कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? सुबह के मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ये सवाल लाजमी है। उसके बाद सुशांत के फोन से कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती को 12 बजे रात में कॉल किया गया, ये कहा जा रहा है। वी डोंट नो, सीडीआर इज नॉट हियर। ये सुशांत के फोन से कॉल किया गया, और महेश शेट्टी को भी 3 बजे लगभग सुबह कॉल किया गया। ये कॉल कभी आंसर नहीं हुआ, ना तो रिया चक्रवर्ती ने आंसर किया
और ना महेश शेट्टी ने किया। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन को ब्लॉक कर चुकी थी, तो शायद इसलिए रिसीव नहीं किया होगा या गया ही नहीं होगा, और महेश शेट्टी ने फ़ोन नहीं उठाया। 3 बजे का वक्त है, सो रहे हो। ये दोनों कॉल रिसीव नहीं हुआ, यानी सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोन ही केवल बता सकता है कि ये कॉल किया गया या नहीं किया गया। अगर किया भी गया तो ये बात की गारंटी नहीं है कि ये कॉल सुशांत सिंह राजपूत ने किया। ये कोई भी कर सकता है रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। अगर सुशांत सिंह राजपूत जिस फ़ोन से कर रहे थे, आप या मैं भी उससे कॉल कर दूंगा, वो कॉल रिसीव नहीं होगा, तो फ़ोन पे तो रहेगा कहने के लिए तो सुशांत ने किया, लेकिन ये बात कौन बताएगा कि सुशांत ने किया या किसी और ने रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए किया, एलिबाई क्रिएट करने के लिए किया, ये एविडेंस क्रिएट करने के लिए किया कि सुशांत जिंदा थे। नेक्स्ट, सुशांत की मैंने कहा ना 10:30 बजे लाइट ऑफ हो गया। सुशांत का एक नेबर है जिन्होंने कहा कि आमतौर पर, लेडी हैं जिन्होंने कहा कि आमतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के घर लोग देर से सोते थे, लेकिन उस दिन 10:30 बजे लाइट ऑफ हो गए थे और केवल किचन की लाइट्स ऑन थी, केवल, बाकी सारे लाइट्स ऑफ हो गए थे। जबकि सिद्धार्थ पिटानी का कोई एक स्टेटमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि सिद्धार्थ की बात सुशांत से रात को 1:30 या 2 बजे हुई थी, तो फिर लाइट ऑफ हो गया तो सुशांत के अंधेरे में चल रहा था। एनीवे, नेक्स्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको याद होगा जो कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स ने किया था। कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बाद मैं इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करूंगा। विभाष को मैंने बुलाया है बिकॉज ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। इट इज बेटर दैट समवन लाइक विभाष एनालाइजेस इट टेक्निकली, क्योंकि ये सब फोन रिकॉर्ड्स और कौन सा फोन रिसीव हुआ नहीं हुआ, ये टाइम गैप, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव इनवाइटेड विभाष टू टॉक अबाउट इट। आई हैव ऑल्सो इनवाइटेड Siddharth, that is Yuvraj Siddharth Singh, the Sushant Singh's friend and actor, to talk about why the Bollywood is dependent on drugs so much. But that's at 8:45. He'll be joining and I will talk to him about this. He's talking about A-listers. He has talked about A-listers taking drugs and heavily into drugs, minus Akshay Kumar. तो आखिर ऐसा क्या है कि A-list एक्टर्स को ड्रग्स पे इतना डिपेंडेंट होना है, ये 8:45 में। बट पहले आई विल बी एनालाइजिंग दिस स्पेसिफिकली विथ विभाष झा in a few minutes, but let me first point out the facts. तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको याद होगा जो कूपर हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स ने किया था, जो सवालों के घेरे में है, और एम्स की टीम ने उसको री एग्जामिन किया है उस पोस्टमार्टम को, और उसका रिपोर्ट 20 तारीख को एक्सपेक्टेड है, यानी 20th सितंबर को एम्स की जो मेडिकल टीम मेडिकल टीम बनी 5 डॉक्टर्स की, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो 20 सितंबर को देने वाली है। पता चलेगा उससे कि उन्होंने क्या कंक्लूड किया, सुसाइड या मर्डर। हम लोगों का तो मानना है ये मर्डर है। तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल का है वो बहुत सारे सवालों में के घेरे में है, उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो उसमें टाइम ऑफ डेथ ही नहीं है। तो फिर अभी मेडिकल बोर्ड जो है एम्स की, वो इसको देख रही है, इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, और वो अपना रिपोर्ट 20th सितंबर को देगी। तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो था, जो 5 डॉक्टर्स ने तैयार किया था कूपर हॉस्पिटल के, उसमें कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पोस्टमार्टम होने से 10 या 12 घंटे पहले हुई। यानी पोस्टमार्टम कब हुआ सुशांत सिंह राजपूत का? सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ 14 तारीख को 11 बजे रात और 15 तारीख को सुबह 12:30 बजे, यानी 00:30 आवर्स। इसके बीच में यह पोस्टमार्टम 1.5 घंटे में किया गया। इन डॉक्टर्स के मुताबिक इससे 10 और 12 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। तो यानी अगर बैक काउंट आप करेंगे पोस्टमार्टम के करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक, रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया था, ये बाद में उन्होंने लिख के दिया मुंबई पुलिस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना था। उसके मुताबिक अगर रात को 11 और 12:30 के बीच पोस्टमार्टम हुआ और 11 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 तारीख को 11 बजे सुबह और 1 बजे दिन के बीच हुई। यानी 11 बजे सुबह अगर 12 घंटे हैं तो, और 1 बजे दिन अगर 10 घंटे पहले हुई है तो ये एक विंडो बना 11 बजे सुबह से लेकर और 1 बजे दिन के बीच उसकी मौत हुई, इन 5 डॉक्टर्स के मुताबिक कूपर हॉस्पिटल। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में, इस पे हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे। जो दूसरा विंडो है जिसके बारे में हमने जिक्र किया, एक तो ये विंडो है जो 11 बजे और 1 बजे 14 तारीख का है, जो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम किया उसके मुताबिक। जो दूसरा विंडो है वो 2:30 बजे दिन से और 10:30 बजे रात के बीच का है,
जो 13 तारीख का है, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया कि कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं लिया। अब 10:30 बजे रात क्यों? 10:30 बजे रात इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के नेबर ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत, विभाष इफ यू कैन जस्ट कनेक्ट, विभाष इफ यू आर देयर प्लीज कनेक्ट। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब उनकी नेबर आई, उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के लाइट्स जो थे वो 10:30 बजे रात में 14 तारीख को, यानी 13 तारीख को 10:30 बजे रात ही बंद हो गए थे, लाइट्स ऑफ हो गए थे। तो अंधेरे में तो जाहिर है, अंधेरे में आवाज होता, लोग सुनते, तो ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण उस दिन 10:30 बजे ही सारे स्टाफ सो गए, सारे लोग सो गए। नीरज सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मैं भी 10:30 बजे सो गया। सुशांत सिंह राजपूत के घर में लोग देर तक जगे रहते थे, उसी दिन 10:30 बजे क्यों सो गए? ऐसा क्या था कि 10:30 बजे ही उस दिन नींद आ गई सबको? क्योंकि उनके नेबर ने, द लेडी सेड, विभाष यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड, सेंड द रिक्वेस्ट अगेन। उनके नेबर ने कहा, लेडी ने कहा कि उस दिन मैंने देखा उनके घर के लाइट 10:30 बजे ऑफ हो गए, केवल किचन का लाइट ऑन था, केवल किचन का लाइट ऑन था। तो सवाल यह है कि अगर केवल किचन का लाइट ऑन था तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन कि इतनी जल्दी सबको नींद आ गई और सब इतनी जल्दी सो गए? सुशांत सिंह राजपूत के घर में रात को देर रात तक पार्टी चलती थी, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि कुछ लोगों का कहना है उस दिन आवाजें आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत के घर से। हमको नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत के उस नेबर को अगर बिलीव करें तो 10:30 बजे लाइट्स ऑफ हो गए थे। तो 2:30 बजे से सुशांत सिंह राजपूत ने फोन लेना बंद कर दिया था, सुशांत सिंह राजपूत ने किसी को कांटेक्ट नहीं किया। तो ये दूसरा विंडो है जो 10:30 बजे दिन से 13 तारीख को और 10:30 बजे रात के बीच का बनता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हैंगिंग से हुई है, सुसाइड है, और ये 14 तारीख को 11 बजे से लेकर और 1 बजे दिन के बीच हुई है। लेकिन ये सिर्फ उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर बहुत सारे सवाल उठ गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नीरज सिंह ने और सिद्धार्थ ने, पठानी ने कहा कि जब उन्होंने दरवाजा खोला 1:45 बजे तो कमरे में अंधेरा था, खूब अंधेरा था, डार्कनेस, कंप्लीट डार्कनेस। तो फिर कंप्लीट डार्कनेस में देयर कैन नॉट बी एनी सुसाइड बिकॉज समवन हैज टू हैंग। और सुशांत के राजपूत के केस में तो ये कहा गया था कि सुशांत ने 2 बार कोशिश की सुसाइड करने की। तो क्या 2 बार कोई अंधेरे कमरे में सुसाइड कर सकता था? शायद नहीं कर सकता था, और नहीं हो सकता, अंधेरे कमरे में सुसाइड नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। तो फिर सुसाइड कैसे कहा जा सकता है? जाहिर तौर पे वो सुसाइड नहीं था, और जिस तरह के फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक क्लियरली वो सुसाइड इंडिकेट नहीं करता, वो कुछ और ही इंडिकेट करता है। और इसीलिए 2 विंडो, आप विभाष generally comes and speak up India and speak, but today I called him to write this for us. So the question is, when did he die? Vivash, आपको आवाज आ रही है? Yeah, I can hear you. Yes, Vivash, we had spoken about this fact कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत सिंह राजपूत ने किसी से कोई बात 2:30 बजे यानी 13 तारीख को 2:30 बजे के बाद नहीं की, और रात को 10:30 बजे उनके घर के लाइट्स ऑफ हो गए थे। उनकी बहन ने कॉल किया था 11 साढ़े 11 के बीच में, वो कॉल रिसीव नहीं हुआ, वो कॉल सुशांत ने उठाया नहीं, मैसेज के जवाब नहीं दिया। सुबह भी उनकी बहन ने कॉल किया, तब भी सुशांत ने नहीं उठाया, जवाब नहीं दिया। अब सीबीआई के इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आए वो इंडिकेट करते हैं कि 2:30 बजे के बाद से सुशांत की किसी से कोई बातचीत। हाउ डू यू व्यू दिस? अब हम कैसे माने कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 तारीख को 11 बजे से 1 बजे के बीच हुई, या सुशांत सिंह राजपूत को 13 तारीख को ही मार दिया गया और कहानी 14 तारीख की बनी? What do you make of this? How important is call CDR? जो कॉल रिकॉर्ड है ये कितने इंपॉर्टेंट, और ये क्या क्या कुछ बता सकते? See, Sunil, in fact, if you remember, we have already discussed this almost about more than a month back. Good that good that CBI has, in fact, probably, I don't know whether they have seen our video, but they have probably got into some details. अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने काफी डिटेल में ये चीज पे डिस्कस किया था। 2 विंडो हम लोगों ने निकाला था डिस्कशन करके। एक है 2:22 13 तारीख की बात कर रहा हूं, 13 तारीख दोपहर का लास्ट कॉल जो है सुशांत के मोबाइल से 2:22 का है, वहां से लेकर के देयर इज नो कॉल एट ऑल। और इस बीच में उनकी सिस्टर का, जो मितू दीदी हैं,
उनका कॉल, अब इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे हिसाब से, मैंने कहीं पढ़ा है 9:30 रात का है, आप बोल रहे हैं 10:30 का है, बट जो भी है वो 1 घंटे का टाइम है, रात में 9:30-10 बजे के आसपास। 11:30 के बीच का बोल। ओके, तो 10:30-11 के बीच का, जो भी मतलब 11 के आसपास का है, तो एक विंडो बन के आता है ये 2:22 से लेकर के, आप उसको चाहे 10, 10:30, 11 बजे रात तक पकड़े, क्योंकि 10, 10:30 के करीब इनकी दीदी ने इनको कॉल किया, जो कॉल आंसर नहीं हुआ, मैसेज भेजा जो आंसर नहीं हुआ। करेक्ट। नाउ अगर हम उसको और पीछे जाएं कि और विभाष, उनके नेबर का स्टेटमेंट जिसने क्लियरली कहा था कि 10:30 बजे लाइट्स ऑफ हो गया था, इसलिए हमने ये 2:30 से 10:30 का विंडो हमने आइडेंटिफाई किया था। करेक्ट करेक्ट। एक वो भी एक, यस आई रिमेंबर नाउ, यस, वो जो उनके नेबर का है उनका भी एक स्टेटमेंट था। उन सब के अलावा सुनील, अगर आप देखें, रात में 12 बजे के करीब बताया जा रहा है कि एक कॉल गया है, विच इज प्रोबेबली अ व्हाट्सएप कॉल फ्रॉम सुशांत मोबाइल टू द एक्यूज्ड नंबर 1 मोबाइल। अब वो, सिंस शी हैड ब्लॉक्ड इट, तो यहां से सिर्फ इनके मोबाइल में, अगर वो फोन डिवाइस ऑब्वियसली आई एम श्योर सीबीआई के हाथ में है, तो सुशांत के मोबाइल पे वो दिखेगा कि वो डायल्ड कॉल है कि नहीं है। So they will be able to see it, even if it's an encrypted call, dialed call में वो दिखाई देगा। That is one. और एक चीज बताया जा रहा है कि I think there is another call which has gone in the night to Mahesh Shetty, 12 बजे के आसपास। 3 o'clock है। Okay. So okay, 12 बजे तो इसका था, हाँ 12 बजे was to the accused number 1। 2 या 3 बजे के आसपास सुबह में है ये कॉल गया हुआ है टू महेश शेट्टी। ऑल्सो अगर आपको याद होगा, पिठानी हैज मेंशन्ड कि 13 तारीख को रात को करीबन 1:30 बजे के करीब सुशांत उठ करके आए पानी पीने के लिए शायद बाहर, और मुझे पूछा कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, अभी तक सोया नहीं है। ओके, दैट इज एट अराउंड 1:30 के आसपास का कुछ उसने बताया था। इसके बाद कहानी अगर हम देखें, सीधे सुबह के 8 बजे जाता है, जब सुशांत अपरेंटली उठे। पिठानी का ये किसी के भी स्टेटमेंट में सब्सटैंशिएट नहीं है, इंक्लूडिंग पिठानी के स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र नहीं है कि 1:30 बजे रात में सुशांत उठे, किसी ने जिक्र नहीं। बट उसने एक टीवी चैनल को उसने बोला है, एटलीस्ट मे नॉट बी इन अ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, बट टीवी चैनल को उसने ये बोला था। Because you are right, because initially he had said this in an interview. Correct. But in a statement he did not mention. He did not mention. So that's why I was just trying to connect the dots. उसके बाद का जो सीक्वेंस है सीधे सुबह 8 बजे का है, जो अंकित आचार्य बोलते हैं, अंकित आचार्य नहीं, कौन है, नीरज है, सॉरी नीरज है, जिन्होंने बोला कि मुझे उन्होंने ठंडा पानी मांगा और फिर जूस मांगा, जूस और केला वगैरह जो भी मांगा, चिल्ड वाटर। Exactly what happened. Correct. उसने ये कहा था कि 8:30 बजे I had come back after taking the dog out and उसको घुमा के वापस आया. I was cleaning it. Around 9:30 he came and he asked for a chilled water, glass of water. Correct. Which I gave him. उसने पिया and he said, यानी सुशांत ने बोला, is the hall clean? तो मैंने बोला yes. Then he went back to the. उसके बाद केशव जो है, जो खाना बनाता है, वो उनके पास गया और उनसे पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे, तो उसने कहा कि 1 गिलास जूस दे दो मुझे, नारियल पानी दे दो और बनाना दे। Correct. वो लेकर गया, बनाना उन्होंने खाया, उन्होंने जूस पिया और एक और नारियल पानी पिया। करेक्ट। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत का रेफरेंस 10:30 बजे का आता है, राइट, जो इन लोग दरवाजा खटखटाने गए थे, नहीं खुलता, ये कहानी है। करेक्ट। सो अगर इस चीज को डॉट्स कनेक्ट करें, मेरा अभी भी मानना है, और ये हमने पिछली बार भी कहा था, कि मुझे अभी भी लग रहा है कि वो जो विंडो है 2:22 13 तारीख को से लेकर के रात के 10:30 11 बजे का जो विंडो है, वो ज्यादा करॉबरेटिव लगता है। क्यों? क्योंकि उस बीच में कोई कॉल ही नहीं है, उस बीच में इनकी सिस्टर का फोन आता है विच गेट्स अनआंसर्ड। सुशांत 9 बजे कभी सोते नहीं है रात में, बट अगर उस दिन जल्दी भी सोते, 10 साढ़े 10 बजे का विंडो जो कि उनके नेबर ने कहा है, इस 10 से 10:30 बजे के आसपास का, उसके करीबन उसी टाइम का इनकी मीतू दीदी का कॉल आया विच वॉज अनआंसर्ड, मैसेज आया विच वॉज अनआंसर्ड। Correct. Now, no, it's very fishy. It becomes very fishy. I'll tell you. Sushant Singh Rajput. I'll tell you why it sounds fishy to me. Is एक बंदा जो अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, अपने सिस्टर से भी कनेक्टेड था, और स्पेशली जबकि वो 4 दिन 5 दिन यहाँ रह कर गई, उनको भी पता था कि वो घबराए हुए थे। सिस्टर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली कंसर्न कि हाउ सुशांत। उन्होंने मैसेज भेजा, फिर लगा उनको शायद सो गए हो जल्दी या व्हाटएवर। तो अगर आप सीक्वेंस देखें, 9:30 10 बजे के आसपास जब भी मितू दीदी ने उनको कॉल किया, वो कॉल आंसर्ड रहा, मैसेज भेजा, उसका रिप्लाई नहीं गया। इनके बाद में दिखाया जा रहा है कि 12 बजे
if he is awake, he tries to call accused number 1, which goes unanswered, which means that's the record being created. करेक्ट, वो क्लियर एलिबाई क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो बंदा जगा हुआ होता तो एटलीस्ट अपने सिस्टर को मैसेज भेजता। ठीक है, 12 बजे रात में आई एम श्योर वो कॉल नहीं करता, मैसेज भेज देता कि सॉरी दीदी मैंने कॉल मिस किया, मैं कल बात करूंगा, व्हाटएवर, कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट भेजता। वो भी नहीं करता है, फिर जगा रहता है 2 बजने तक, जब वो महेश शेट्टी को कॉल करता है, और ना महेश शेट्टी उस कॉल को आंसर करते हैं। ऑफ कोर्स एक्यूज नंबर 1 ने तो उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो तो नंबर, वो कॉल जाएगा ही नहीं शायद, इफ इट इज फ्रॉम द सेम मोबाइल जो वो यूज कर रहे थे, जो नंबर को ब्लॉक किया है, अनलेस ही यूजेस अ सेकंड मोबाइल, तो कॉल गया होगा। अब वो हमारे पास में डेटा नहीं है कि किस मोबाइल से कॉल गया था, सो वो सीबीआई खंगाल सकती है, दे कैन फाइंड दिस टू। अदरवाइज अगर, एंड इवन अगर इसको भी पकड़ लें कि पिठानी वाला जो कहानी है कि 1:30 बजे मैं उठा था और मुझे बाहर आके भाई ने बोला कि तुम सोया नहीं अभी तक, सो जाओ एंड ऑल दैट, सी ये सब कहानी बनाई गई है इनके स्टोरी को कोरैबोरेट करने के लिए कि 14 तारीख को सुबह तक जगे थे। To corroborate that Sushant was alive. Yes, ये कोरैबोरेट करने के लिए कि भाई रात में कुछ भी हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम जिस तरीके से what I want to know is if there is any movement, अगर 2:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच कोई रिस्पॉन्स नहीं है, and presume this is the window, जिसमें जो कुछ भी हुआ इस विंडो में हुआ, उसके बाद की कहानी वो है कि एसी ऑन किया गया ताकि बॉडी डिकम्पोज नहीं हो, और ऑब्वियसली दैट्स हाउ यू विल गेट राइट। इसीलिए उनके रूम का एसी ऑन, बॉडी एकदम ठंडी थी। सुबह जब मीतू गई 1:45 बजे तो बॉडी एकदम ठंडी पड़ी थी। अगर 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच सुशांत की मौत हुई होती, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक है, तो बॉडी इतनी जल्दी ठंडी हो ही नहीं सकती। करेक्ट। नंबर 2, कोई भी आदमी जो सुसाइड कर रहा है वो अंधेरे कमरे में नहीं करता है। एब्सोल्युटली। और नंबर 3, मरना है वो एसी ऑन करके नहीं मरेगा। अगर इतनी सुविधा के बारे में सोचेगा तो मर ही नहीं सकता। करेक्ट, मर ही नहीं सकता, राइट। तो अगर ये विंडो है तो जाहिर है इस विंडो का तो तभी है कि अगर ये फाउल प्ले है, अगर ये मर्डर है, तो कुछ लोग आए होंगे, कोई एक्सटर्नल मूवमेंट हुआ होगा। बिल्कुल। तो टेल मी वन थिंग, वो सुशांत सिंह राजपूत सीबीआई, और अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई है तो ट्रैकिंग कैसे किया जा सकता है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। अगर आप ये पता करना चाहें, क्योंकि सीबीआई ने किया होगा जाहिर है, तो अगर कोई मूवमेंट ट्रैक करना है तो क्या ओनली सीडीआर इज द वे, या उसके अलावा भी साइंटिफिक वेज है टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एनीबॉडी टू सुशांत सिंह राजपूत हाउस? सी, सुशांत सिंह राजपूत के हाउस में कौन कौन आया है, ये अगर आपको याद होगा पिछले वीक में भी मैंने बताया था कि उस सेल टावर के लोकेशन पे एंटायर ऑपरेटर्स, चाहे कोई भी फोन हो, उसका मूवमेंट उस विंडो में ट्रैक किया जा सकता है। दैट्स कॉल्ड एज डंप डेटा, जो कि वीएलआर, मैंने आपको समझाया था, वीएलआर जो विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, वीएलआर है, वीएलआर से निकाला जा सकता है। तो आज की तारीख में देयर आर ओनली 3 ऑपरेटर्स इन द कंट्री, एटलीस्ट मुंबई में 3 ही है। सो वोडाफोन आइडिया है, देन एयरटेल है एंड जियो है, यही 3 लोग हैं। सीबीआई राइट्स टू दीस 3 पीपल, गिव्स देम द विंडो, लेट्स से 13th आफ्टरनून से लेकर के 14th आफ्टरनून तक का अगर वो लेना चाहें, इन 24 घंटे का, लेट्स से 2-2:30 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे 13 तारीख से लेकर के 14 का अगर लें, एब्सोल्युटली किस किस का मूवमेंट हुआ है इन दैट पर्टिकुलर टावर कैन बी इजीली फाउंड आउट। नो नीड फॉर एनी सीसीटीवी फुटेज। सी, ये लोगों ने अगर किया है डिस्ट्रॉय, सीसीटीवी फुटेज को ही तो डिस्ट्रॉय किया है ना, या उसको टैंपर कर दिया है, या उसको टैंपर कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस ने नहीं माना, बट ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ किया, छेड़ा गया हो। चलिए हम मान लें कि कुछ नहीं किया हो, और ये We have lost your connection. I'll connect you again. Yes. अगर मान ली डिस्ट्रॉय हो गया, एक बात कह रहा हूं, अगर टेम्पर हो गया तो फिर क्या होगा? मोर इम्पोर्टेंट, अगर विभाष सॉरी आई गॉट, हाँ, टेम्पर ही नहीं, अगर टेम्पर हो गया तो वो इम्पोर्टेंट। सीसीटीवी आप बोल रहे हैं? अगर टेम्पर, आपकी आवाज मुझे नहीं आई। हाँ, मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूं। हम तो ये लेकर के चल रहे हैं कि सीसीटीवी एविडेंस है ही नहीं। लेट अस इवन एज्यूम कि सीसीटीवी एविडेंस है ही नहीं, इवन देन उस लोकेशन का जो उनका बिल्डिंग है, मॉबलैंड आई थिंक बिल्डिंग का नाम है, उस बिल्डिंग के सेल टावर का डंप डेटा निकाला जा सकता है फॉर दीज 24 आवर्स विंडो, जिससे कि क्लियरली आप उन नंबर को हटा दीजिए जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं,
जो रेसिडेंट्स हैं उनका सब आपको इजीली पूरा चार्ट मिल सकता है, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी ऑफिसर, जो हाउसमेट या जो भी हाउस हेल्प, जो भी लोग रह रहे हैं, उनका डेटा निकाल दीजिए। बाकी आप मूवमेंट ट्रैक कीजिए कि कौन उस विंडो में कौन लोग आए और एक स्टेटमेंट कितने सिद्धार्थ देर तक पिटानी रहे। का आया था, विभाग, जिसमें उसने कहा था कि ग्रुप ऑफ पीपल हैड कम टू द हाउस। अब उसने डेट Correct. नहीं आया कि इस दिन आए थे, लेकिन उसने इस बात का जिक्र किया था ग्रुप ऑफ पीपल केम टू द हाउस। अब वो चाहे 8 को आए तो हों, दो ही पॉसिबल है, या 8 को है या 13 को है। तो कैन दे बी ट्रैक्ड इजीली, राइट, थ्रू व्हाट यू आर सेइंग? एब्सोल्युटली। सी, मैं बता रहा हूं सुनील आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि मोबाइल डेटा जो है, डंप डेटा है, आपको पिछले मिनिमम मैं बता रहा हूं, वैसे तो 2 या 3 साल तक का मिलेगा, बट मिनिमम 1 साल का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, परफेक्ट। इजीली मिलेगा आपको। 1 साल का डेटा आप इजीली निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, और क्या ये भी पता चल सकता है विभाष की 2:30 के बाद, हाइपोथेटिकली हम आस्किंग, कि 2:30 बजे 13 तारीख के बाद सुशांत सिंह राजपूत में कोई के फोन में या लाइन में कोई खराबी आ गई, इसलिए फोन साइलेंट? फोन में क्या खराबी आ सकती है? या तो फोन ड्रेन हो जाएगा, बंद हो जाएगा फोन, या उसको बंद कर दिया जाएगा। करेक्ट, और तो कोई तरीका ही और नहीं। तो और तो कुछ फोन में और क्या होने की प्रॉब्लम, तो और कोई तो कुछ मतलब है नहीं ना कि और कुछ हो सकता है फोन में। अगर फोन ऑन है तो हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं? अगर फोन ऑन है, कोई कॉल नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग क्या क्या पता कर सकते सी, अगर फोन ऑन है तो भी डंप डेटा की जो मैं बात कर रहा हूं, उस डंप डेटा में भी दिखाई देगा कि ये फोन जो उनका नंबर है, जो सुशांत का नंबर था, वो नंबर भी वहां पे मौजूद था। इट वॉज लाइव बिटवीन सो एंड सो आवर्स टू सो एंड सो हैं? आवर्स। Why I'm asking you is this because of there are two possibilities. एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2:30 के बाद कुछ लोग सुशांत के घर आए, करेक्ट? करेक्ट, करेक्ट, जो कुछ भी हुआ 2:30 से 10:30 के बीच सुशांत के घर में हुआ। कुछ लोग राइट, आए और सुशांत के घर में हुआ। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये भी है कि सुशांत के घर में नहीं हुआ, करेक्ट। सुशांत ही उधर चला गया हम्म, और ये कहीं और हुआ। हम्म। बाद में जो कुछ भी प्लेस किया गया वो बाद में किया गया। सुशांत का घर से बाहर मूवमेंट भी हो सकता है और लोगों का सुशांत के घर में मूवमेंट हो सकता है। क्या दोनों चीजें ट्रैक की जा सकती है? दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दैट क्वेश्चन कि अगर सुशांत का फोन ऑफ हो जाए तो क्या हो, और फिर उसका आई विल मूवमेंट हो रहा आई विल टेल यू 2 सिनेरियोस। एक तो जो हमने बताया कि अगर लोग अंदर आए, है। यस, सुशांत वहीं पे है घर पे, लोग अंदर आए, डंप डेटा विल गिव यू दैट डंप की उस विंडो के दौरान कितने मोबाइल नंबर्स आए, कितने गए। दैट इज वन। परफेक्ट। सेकंड इज, लेट्स एज्यूम कि सुशांत को ही बाहर बुलाया गया। हाँ, मतलब सुशांत गया घर से बाहर, मान लीजिए। करेक्ट, सुशांत घर से बाहर गया। अगर उसमें भी 2 सिनेरियो कि सुशांत मोबाइल लेके गया, एवरीथिंग गेट्स ट्रैक्ड। ओके, 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 एक पॉसिबिलिटी चलिए, एकदम रिमोट पॉसिबिलिटी, उस तरीके का सेलिब्रिटी कभी ऐसा होगा नहीं कि घर से अगर बाहर गया तो मोबाइल नहीं लेके जाएगा। हो ही नहीं बट सकता, पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है भी नहीं, तो आई मीन देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट बट अगर है पॉसिबिलिटी तो, आल्सो। अगर है तो। बट अगर सुशांत अपना मोबाइल नहीं लेके गया हम्म, और कुछ बाहर हुआ है, सो हम्म, ऐसा भी शायद नहीं होगा कि सुशांत को किसी ने फोन करके बाहर बुला लिया। एंड ये जो 4 लोग हैं घर में, नीरज है, केशव है, पिठानी है, और एक कौन था बंदा, दीपेश है, ये चारों को किसी को पता ही नहीं कि सुशांत घर से बाहर गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। राइट, राइट। समवेयर समथिंग विल हैव टू बी कोरैबोरेटेड ना कहीं से तो, किसी को कुछ स्टेटमेंट में कहीं से तो पता चलेगा आपको, कि कहीं ना कहीं से निकलेगा कि भाई टेल मी व्हाट, ये। ये जो 2:30 के बाद से 2:22 ईयर्स हाँ, से हाँ। 2:30 के बाद से अगले दिन सुशांत की मौत हुई लगभग 1:45 पुलिस रिकॉर्ड के डेढ़ मुताबिक। पौने दो डेढ़ पौने दो पुलिस ये लोग बोल रहे हैं जो। हाँ। तो पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से ही चलते हैं, तो पुलिस करेक्ट। रिकॉर्ड के मुताबिक 1:45 मौत हुई। इस पीरियड में ये फोन कॉल, चाहे वो रिकॉर्ड हो, सीडीआर हो या फोन हो, कोई भी, ये जो इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या केस को सॉल्व कर सकती है? अदरवाइज कुछ भी बिल्कुल। नहीं, अगर कुछ भी नहीं हुआ। मैं बता अगर अगर आपको याद होगा सुनील जी, मैंने ये कई बारी बोला है, लोग झूठ बोल सकते हैं, सब के सब। मैं एक बार वो भी मान के चल लूं कि सब के सब भी झूठ बोल सकते हैं। झूठ या पैसे के लोभ से या किसी के और डर से झूठ बोल सकते हैं। सिस्टम्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, वो झूठ नहीं बोलेगा। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस 2 तरीके का है इस केस में। एक है सीसीटीवी फुटेज, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डेटा। सीसीटीवी फुटेज को आप
मैनिपुलेट कर सकते हैं, इफ Yes. यू आर हैविंग सम वीडियो एडिटिंग गुड नो हाउ, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट ये डेटा किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होता है. दिस इज देयर ओनली विद मोबाइल कंपनीज. सो and it goes to the right top level people, very high level people, to the tune of almost about AVP level के लोग होते हैं जिनका ओके होता है, जो कस्टमर सर्विस हेड होते हैं उनका ओके होता है सीडीआर डंप शेयर करने के लिए. वो भी मैं और आप मांगेंगे तो मुझे नहीं और आपको नहीं मिलेगा. इट इज ओनली व्हेन पुलिस डिपार्टमेंट आस्क्स और सीबीआई आस्क्स और एनी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आस्क्स, तब ये मिलेगा. बिकॉज आज की तारीख में वर्ल्ड ओवर lot of cases get solved by mobile tower locations, by mobile dump data, VLR location, जो MSC जो होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो मेन स्विचिंग सेंटर होता है, वहां से सब जो डेटा निकलता है, उन चीजों से बहुत बहुत केसेस सॉल्व होते हैं, बहुत सारे केसेस, बिकॉज दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनीबडी, चाहे वो कोई कितने भी ऊपर का पहुंच का बंदा हो, नहीं कर पाएगा कुछ. उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा. If presume, अगर हम ये presume कर लें that Sushant Singh Rajput died or was murdered between 2:30 on 13th and 10:30 जब उसके घर का लाइट ऑफ हुआ, क्योंकि हो सकता है लाइट ऑफ होने के बाद भी मारा जा सकता है, ऐसा कोई गारंटी है करेक्ट, एब्सोल्युटली, मर्डर तो हो ही सकता है. अगर इस पीरियड में हुआ है तो घर के जो लोग होंगे ऑब्वियसली वो एबनॉर्मल तो बिहेव करेंगे, नॉर्मल तो बिहेव कर ही नहीं सकते. बहुत सिंपल सी बात है. कोई या तो वो नीरज जो कह रहा है कि मैं कुत्ते को लेकर गया तो घुमाने, वो कुछ गड़बड़ करेगा, या फोन पे किसी ना किसी से बात करेगा, कुछ ना कुछ करेगा. ये जो पीरियड है, ये पीरियड कंपेयर टू द अदर विंडो, व्हाई यू थिंक इज मोर लॉजिकल? बिकॉज टेक्निकली उस पीरियड में ऐसा क्या है जो टेक्निकली अवेलेबल नहीं है जो इस पीरियड में है? ठीक है, मैं आपको भी बताता हूँ. देखिए, अभी हमने बात किया 2:22 से लेके रात के 10:30 बजे तक का विंडो. करेक्ट. Which is what looks more plausible to me. Let us Yes. look at the other story. स्टोरी जो ये चार लोगों ने जो दिया कि 1:30 बजे रात में सुशांत बाहर आए, उन्होंने पानी पीने आए, मुझे बुला रहे, हाय तू सोया नहीं अभी तक, सो जाओ, तुम भी सो जाओ. ये किसी ने नहीं देखा, ये सिर्फ पिठानी का वर्जन है. कहीं सुनी बातें. करेक्ट, दैट इज वन. सेकंड है, अगर मैं सुबह की बात करूं तो सुबह नीरज है बंदा जिसने पानी पिलाया था, जो बोल रहा है. हाँ, 9:30 बजे. नीरज 9:30 बजे या 8 बजे, जो भी अगर पकड़े, सुबह का टाइम अगर वो बता रहा है कि 8:30 बजे या 9:30 बजे, 8:30 के आसपास का जो भी है, ये स्टोरी किसका है? नीरज का है. देयर इज नो corroborative एविडेंस. ठीक है. इसके बाद है 10:30 बजे का, जब पिठानी आकर के दरवाजा नॉक कर रहा है, विच इज अगेन वन ऑफ दीज 3 guys. नहीं, ठीक है, नहीं, that's not correct. 8:30 he takes chilled water, 9:30 he has one juice का glass and नारियल पानी, और उसके बाद केशव goes to his room at 10:30, knock the door to ask कि आप okay, and then करेक्ट, तो जवाब नहीं आता है, फिर वो थोड़ी देर बाद में पिठानी को बोलता है आकर के, पिठानी knocks. करेक्ट, then there is again no reply. Now again please understand, इन सब स्टोरीज में ये 4 लोग ही हैं घर पे जो थे, ये 4 लोग ही हैं अभी तक. उसके बाद सीक्वेंस है कि मितू दीदी को फोन करते हैं ये लोग, वो बोलती हैं कि दरवाजा तोड़ दो, मैं भी आ रही हूं. ये लोग दरवाजा तोड़ नहीं पाते हैं. दैट्स अगेन अ स्टोरी जो कि कोई बाय नहीं कर सकता है कि 4 हट्टे-कट्टे मुस्तंडे घर में हैं. लोग दरवाजे के पीछे बाहर दरवानी करते रहते, बेसिकली दरवानी कर रहे हैं. करेक्ट. उस कमरे के भीतर क्या हो रहा है? कमरे के भीतर कोई पॉसिबिलिटी है विवास, कोई पॉसिबिलिटी है. सुनी, अगर ये सुसाइड समझिए, अगर ये सुसाइड नहीं है तो अगर सेकंड विंडो है तो 10:30 बजे जब पहली बार नॉक किया गया जो इन लोगों के मुताबिक, और दरवाजा नहीं खुला, और 1:45 बजे जब वो दरवाजा फाइनली खुला उसके थोड़ी देर बाद मीतू से, तो उस कमरे के भीतर अंधेरे में कुछ ना कुछ हो रहा था. ये लोग बाहर उसको प्रोटेक्ट कर रहे और होने दे रहे थे, क्योंकि सुसाइड तो है ही नहीं है केस. ये तो बहुत क्लियर लगता है सुसाइड नहीं है. तो फिर या तो इस विंडो में हो रहा था या उस विंडो में. इस विंडो में प्रॉब्लम ये है, इस विंडो में एक ही फ्लॉ है और बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कोई भी बॉडी अगर वो 11 बजे से 1 बजे के बीच अगर किसी की मौत होती है तो वो 1:45 पे ठंडी नहीं हो सकती, ठंडी नहीं होगी. एंड द बॉडी वाज फाउंड कोल्ड एट 1:45. दैट मींस as per that too सुनील, as per नीरज का वर्जन, ये और कोई नहीं बोल रहा है, ये खुद ही बोल रहा है. मोर इम्पोर्टेंटली जो निशान है
बॉडी पे, वो बहुत डीप हो चुके थे तब तक। 1.5 घंटे डीप निशान नहीं पड़ सकता, रेड होना चाहिए था उसको, नहीं होना चाहिए। पिक्चर्स ब्लैक निशान शो कर, ब्लैक होने के लिए उसको टाइम लगेगा। डॉक्टर्स बहुत सारे आ चुके हैं और सबने कहा है कि मैं आपको और एक चीज बताता हूं सुनील। इन सब के अलावा एक और था चीज की, ये लोगों ने, एक तो 4 लोग मिलकर के, 4 मुस्तंडे, एक दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी नहीं की, इन्होंने तोड़ नहीं पाए, एक अलग बात थी। 3.25 घंटे हर किसी के घर में एक हथौड़ा होगा, हैमर होगा, एक स्क्रूड्राइवर होगा, एक पकड़ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो कम से कम उसको मार के तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे कि नहीं। कोशिश भी नहीं दिख रहा है कहीं किसी का, एफर्ट भी नहीं है। खुलेगा नहीं खुलेगा अलग बात है, चलिए मान सकते हैं कि दरवाजा नहीं खुला, कोशिश भी नहीं की गई, विच इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क वहां पे रेज होता है। ये 4-5 जो भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ये तीनों चारों की ही स्टोरी है। अगर मैं इन तीनों चारों की स्टोरी भी अगर मैं मान लूं सुनील, ये चीज मैंने पहले भी कही है, मैं आज भी फिर वो दोहराऊंगा, एक बंदा, मैं ये भी मान लूं कि उस रात सुशांत सिंह राजपूत सो गए 9:30 बजे मीतू दीदी के फोन आने के पहले। 10:30 बजे सो गए, 10:30 बजे ही सो गए, तो मीतू दीदी का कॉल उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है, उनका मैसेज भी उन्होंने मिस कर दिया। 1:30 बजे वो रात में उठे, पानी पिए, नहीं देखा उन्होंने मोबाइल, फिर सो गए। फिर 12 बजे उन्होंने, सॉरी उसके पहले तो 12 बजे एक्यूज नंबर 1 को फोन ट्राई किया, करेक्ट, वो नहीं लगा। 1:30 बजे उठ के बाहर आए, पानी पीने, सोने गए, फिर नहीं सोए। मतलब ये भी समझिए कि पूरी रात बंदा जगा हुआ है एक तरह से। 2 बजे फिर महेश शेट्टी को फोन कर रहा है, 2 बजे फिर महेश शेट्टी को फोन करा। वो बंदा जो अगर 9 बजे सो गया, फिर 1:30 बजे उठा, 12 बजे उठा, रिया इसको फोन करा, एक्यूज नंबर 1 को फोन करने के लिए, 2 बजे उठा, 1:30 बजे उठा पिठानी को मिलने के लिए, 2 बजे उठा महेश शेट्टी को फोन करने के लिए, और फिर सो गया 8 बजे तक। 3 बजे महेश शेट्टी फोन किया और 8:30 बजे वो फिर से बात कर रहा था नीरज सिंह। इन सब के अलावा उनके पास टाइम नहीं मिला अपने मोबाइल को देखने के लिए कि भैया मेरे सिस्टर ने भी फोन किया है और मैसेज भी भेजा है। तो ना तो उन्होंने कॉल रिटर्न किया है, ना मैसेज का जवाब दिया गया है। और एक चीज बताऊं, 2 जन को फोन ट्राई किया गया। महेश शेट्टी को भी मैं मान लेता हूं कि चलिए वो भी सो गया था 3 बजे रात में, तो हर कोई जगह नहीं होते हैं, पॉसिबल है कि अगर कोई 10 या 11 या 12 बजे भी सो जाए, 6 घंटा सोएगा, 7 घंटा सोएगा, सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तो उठेगा। सबसे पहला काम आज की तारीख में लोग उठते हैं, अपना मोबाइल देखते हैं कि उसमें कोई मैसेजेस है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, क्या है उसमें, एंड देन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वी डू इज वी रिप्लाई टू द मैसेजेस, या हम चेक करते हैं किसका कॉल था, क्या था। एटलीस्ट हमें अगर कुछ ऑड आवर्स पे कॉल मिले तो हम एक मैसेज भेजेंगे, ऑल वेल, होप ऑल वेल, कॉल था, क्या था, हम वो पूछेंगे। वो कोई कुछ पूछा नहीं गया, ना ही महेश शेट्टी का कॉल आया है टिल 8:30 जो भी बताया गया जब सुशांत उठे हैं। उसके बाद आया हो मुझे नहीं पता है, बट मुझे इस बीच का सीक्वेंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आया है। चलिए वो सब भी गलत मान लें, उसके बाद में कहानी आ जाएगी ताले वाले के पास, चाबी वाले के पास। चाबी वाले का खुद का एविडेंस, खुद का उसका स्टेटमेंट है जो कि वो बोल रहा है मैंने आया, मुझे गलत फोटो भेजा, जो भी भेजा, आ करके ही ट्राइज टू ओपन अप द लॉक। उसने ताला तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वो दरवाजा खोलने जाता, उसको बोला जाता नहीं भैया आप छोड़ो, आपका काम हो गया, आप 2,000 रुपए लीजिए और आप जाइए। करेक्ट, ठीक है, ये भी मैं एक बार 1 मिनट के लिए मैं बाय कर लूंगा स्टोरी, लेकिन इसके बाद का जो स्टोरी है वो मैं बाय नहीं करूंगा। उसमें क्या बोला गया है कि मैंने दरवाजा खोला, इनमें से जिसने भी दरवाजा खोला, शायद पिठानी ने खोला, और पिठानी दरवाजा पुश करके अंदर जाता है, घोर अंधेरा था, उसने लाइट ऑन किया। मैं घोर अंधेरा भी, मैं चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं उसको भी डिस्काउंट कर लूं। उसने लाइट ऑन किया, उसने देखा कि सुशांत की बॉडी टंगी हुई है, और वो बाहर आ जाता है। ऐसा कौन सा बंदा है भाई, तेरा बॉस था वो, उसी के रोटी पे तू पल रहा था, उसी के घर में रह रहा था, और तू बाहर आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, एनीबडी हु इज योर नियर एंड डियर वन, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे भाग करके उसको पकड़ने के लिए, एंड देखेंगे एटलीस्ट कि उसको पैर, एटलीस्ट अगर नीचे लटक रहा है तो आप उसको पैर बेड पे लाएंगे, उसको खोलेंगे, कुछ एटलीस्ट यू विल डू समथिंग। यस, आप बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो बंदा घुसता है, शायद नीरज घुसता है, वो भी बाहर आ जाता है कि ओह हम लोग तो डर गए, हम लोगों का तो दिमाग नहीं काम कर रहा था। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, या तुम दूसरों का दिमाग खराब करने की काम कर रहे हो?
It's absolute rubbish and nothing but a cock and bull story जो बोलते हैं ना, it's nothing but a cock and bull story. Okay. So that's that. Thanks so much, Vivash. I wanted to have that clarification from you on the technical aspect. So we'll be touching base again at 10:30 around. And thank you so much for coming and clarifying all of that. Thanks a lot. Thank you. So that was the story of the CBI saying कि कॉल जो है सुशांत सिंह राजपूत ने 2:30 बजे के बाद कोई कॉल नहीं लिया 13 तारीख को, और अब ये सवाल उठ गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 तारीख को हुई या 14 तारीख को. Now coming to the other topic, Yuvraj Siddharth Singh is already there with us. He's a young actor, producer, director, Sushant's friend. They have struggled together, they have worked together in various projects, and also he's seen life with Sushant, how difficult it has been. He has gone through the struggle. He has also seen what is good about Bollywood and what is bad about Bollywood. So the drug dragnet is what we are talking about. The drug dragnet is getting deeper and deeper, murkier and murkier, more complicated and more complex. Names of actors are coming, and there's possibility of more A-listers, yani big stars, figuring in that list of Narcotics Control Bureau. There are already 3 actors who have been named because they were named by Rhea Chakrabarti. That's Sara Ali Khan, Akurpreet Singh, and Rhea's designer Simone Khambata. There are many more. There are about 25 big A-listers stars, any top stars of the industry who have been named by Rhea Chakrabarti, and there's a knowledge of a lot of others. These are the names which have cropped up during the interrogation and investigation by Narcotics Control Bureau. Narcotics Control Bureau के investigation में सारे नाम आए हैं, और वो जिक्र भी हो रहा है जो करण जौहर की वो पार्टी, फेमस पार्टी है जिसमें कई सारे एक्टर्स दिखे थे, उसको भी लेकर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी नजर डाल रही है, क्योंकि उसमें बहुत फेमस एक्टर्स दिखे थे. मैं नाम बता दूं, कौन से लोग उस वीडियो में नजर आते हैं. कौन ड्रग्स ले रहा है या नहीं ले रहा है हम ये नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नजर आते हैं बता दूं आपको. विक्की कौशल, शाहिद कपूर, वरुण धवन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट. Alia Bhatt, I am not very sure about Alia Bhatt, whether she was there or not. Arjun Kapoor, Malaika Arora Khan, Ayan Mukherjee and others. These are the actors, directors who were there in that party. That video is also under scanner. आखिर ये चल क्या रहा था? ये कौन से ए लिस्टर्स हैं जिनको लेकर बात हो रही है? ए लिस्टर्स मतलब टॉप एक्टर्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग ए लिस्टर्स हैं. इतना सारा ड्रग्स का प्रेवलेंस क्यों है इंडस्ट्री में? क्या है जो ए लिस्टर्स यानी जो टॉप स्टार्स हैं वो ड्रग्स को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं? उनकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी वो इसमें हैं. ऐसा क्यों? व्हाई? एंड दैट्स एग्जैक्टली द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क युवराज, बिकॉज़ युवराज अभी जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो न्यूज में है. युवराज, यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड, जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट अगेन. मैं कनेक्ट कर रहा था बट कुछ देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी. एक बार में कनेक्ट नहीं होता है, कुछ इशू हो जाता है. आपकी लाइव लिंक नहीं दिख रही है, नीचे बॉटम में मैं देख रहा हूं आपकी लाइव लिंक विजिबल नहीं है युवराज. There seems to be some problem with your live link. Please send me a request. So basically Yuvraj has been talking about all this. कि आखिर क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों बंद क्यों नहीं करते? ये युवराज का कहना है. युवराज ने कई इंटरव्यूज दिए हैं इस बीच में, और उनका ये मानना है कि ये बंद हो जाना चाहिए. तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या है जो टॉप एक्टर्स इंडस्ट्री के, ए लिस्टर्स मतलब टॉप एक्टर्स. युवराज ने कहा कि अक्षय कुमार को छोड़ के सारे टॉप एक्टर्स ड्रग्स कर रहे हैं. थैंक यू युवराज फॉर ज्वाइनिंग. युवराज सिद्धार्थ सिंह, दैट्स फॉर यू. कई प्लेटफॉर्म पे आए हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और सुशांत के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड रहे. युवराज, आपने कहा किसी इंटरव्यू में कि अक्षय कुमार को छोड़ के बाकी सारे ए लिस्टर्स यानी टॉप एक्टर्स ड्रग्स करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं अगर वो बंद नहीं करेंगे तो उनकी जिंदगी को भी खतरा है. क्यों कहा आपने? क्या कौन से लोग, और इतना ज्यादा ड्रग्स क्यों है इंडस्ट्री में? क्यों ये लोग मरना चाहते हैं अगर इतना ज्यादा बुरा हाल है? जैसे मैंने इंटरव्यूज में बोला है कि ड्रग्स का जो लेना देना है वो तो काफी टाइम से चल रहा है, और ये लोग जिनका मैंने बोला है ये लोग सब ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत समय से ले रहे हैं. और अब ऐसा हो गया है कि उनका जो वे ऑफ वर्किंग है, ऑपरेशन है, वो सब ड्रग्स के थ्रू ही हो रहा है और काफी ज्यादा हो रहा है. तो खुद ही इतना कंज्यूम कर रहे हैं सारे लोग कि वो एक तरह से एक वेव बन रही है, और जो लोग नए लोग भी उनके साथ अटैच हो रहे हैं वो लोग भी इस वेव में अटैच हो जा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये मेंटल और फिजिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री के लिए बहुत हानिकारक है. कौन से हैं ए लिस्टर? जब आप कहते हैं कि ए लिस्टर, आपने कहा कि अक्षय कुमार को छोड़ के सब लोग करते हैं,
अक्षय कुमार नहीं करते? देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो मेरे को इंडस्ट्री में इतने टाइम में रहने से समझा है और मैंने सीखा है कि जो टॉप के काफी एक्टर्स हैं जो करते हैं, और मिड के भी बहुत एक्टर्स हैं जो करते हैं, पर बात करने ना करने की नहीं है। मैंने कई बार ये इंटरव्यूज में बोला है कि अगर वो चीज किसी के लिए हानिकारक बन रही है, ना ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरे के लिए, क्योंकि आप पूरे टाइम कोकेन के नशे में हैं, तो आप नॉर्मल तो बिहेव नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आप जो हरकतें कर रहे हो बाहर, वो लोगों को इफेक्ट कर रही हैं। जैसे सुशांत का केस हो गया, या फिर दिशा सालियान का केस हो गया, तो हर जगह ड्रग्स हो रहे हैं। और इसलिए ये पागलपन सा मचा हुआ है कि लोग सेन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे। तो ये मैं किसी को पर्सनली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि इसने करा, उसने करा, इसने नहीं करा, सबने करा है। पर अब ये रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये पागलपन की तरफ जा रहा है, लोग मरने लगे हैं, फिल्में नहीं बन रही, ये सब हो रहा है। तो मुझे लगता है कि, और हाँ, कुछ है इसमें जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो अपनी हेल्थ के लिए रुक जाएं। और क्योंकि मैंने जैसे बोला आईएनएस को भी और एबीपी न्यूज को भी कि मेरे पास फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है इन चीजों का, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर आई थिंक आइडिया बहुत क्लियर है, और वो लोग भी जानते हैं दैट दे हैव टू स्टॉप, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है लोगों के लिए, और पब्लिक भी इसको पसंद नहीं कर रही है। तो थोड़े जो मैं सीनियर हैं इंडस्ट्री के, वो भी स्टेप आउट करें। ए लिस्टर्स मतलब हुआ जो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्ट्रेस हो या एक्टर्स हो। ए लिस्टर्स मतलब टॉप ब्रैकेट के जो एक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री जी में से अक्षय कुमार का नाम लिया, सलमान जी खान, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब ए लिस्टर्स हैं। उसके बाद जी हीरोइन है जो ए लिस्टर्स हैं, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, सिमिलरली जी ऑल द बिग एक्ट्रेस जो इस वक्त नंबर। तो जब ए लिस्टर्स की बात होती है तो आप अपना अंदाज लगा लीजिए कि किन ए लिस्टर्स की बात हो रही है, टॉप एक्टर्स। एक युवराज, एक वीडियो आया था। अब वो वीडियो जी बहुत ज्यादा न्यूज में, बहुत देर साल से चल रहा है न्यूज में, कई बार वो दिखाया गया। उस वीडियो में कई लोग नजर आए, जैसा मैंने जिक्र किया, विक्की कौशल, शाहिद कपूर, वरुण धवन, रणवीर कपूर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा खान, अयान मुखर्जी एंड अदर्स। हो सकता है ये जी ड्रग्स नहीं ले रहे हो सकता है ड्रग्स ले रहे जी हो। क्या बिल्कुल। जरूरत है? व्हाई आर दे डूइंग इट? आई वांट टू नो व्हाई आर दे डूइंग ड्रग्स। रीजन क्या? ये सारे, सर ये लोग ये देखिए क्या है, ये सेकंड आदतें लगी हुई हैं बहुत सालों से, और अब ये हैबिट वाली बात है कि आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो आपको ये नॉर्मल लगता है कि ये सब करना नॉर्मल है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिसको ये सब समझ नहीं आता, जो छोटे शहरों से लड़के एक्टर्स बनने आते हैं, उनको ये सब ड्रग्स व्रग्स की समझ इतनी नहीं होती, ये लोग इस चक्कर में आते हैं, और इनका भी करियर खराब हो जाता है। बहुत लोग बहक जाते हैं, बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते इस नशे की आदत को। और मुझे लगता है बहुतों को बहकाया भी जाता है कि ये नशा वशा करके कईयों को पागल भी किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे कंगना जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि किसी के ग्लास में ड्रग्स डाले गए थे, या उनके ग्लास में डाले गए थे। और तो ये चीजें होती हैं कि आपकी पीठ पीछे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग फिल्म्स बनाने गए, हम लोग फिल्म्स बनाते हैं, और हमको बस उस तक इसको लिमिटेड रखना चाहिए। इसमें खून, मर्डर और मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ड्रग्स, ये सब तो फिर क्राइम की तरफ जाती हैं बातें। तो जब क्राइम होगा, तो अगर आप फिल्म मेकर हैं या नहीं है, आपको फेस करना पड़ेगा, और कोई चॉइस तो है नहीं। युवराज ये बताइए कि ये ड्रग्स, आप तो इंडस्ट्री में बहुत दिन से हो, 14 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। 14 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा पीरियड होता बहुत है। टाइम ये होता है टॉप सर, यस। किसी ऑर्डिनरी एक्टर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे, ये टॉप एक्टर्स, टॉप एक्ट्रेस की बात हो। क्या जी मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि लोग ड्रग्स करें? ऐसी क्या मजबूरी? आदत? सर लेकिन देखिए, आदत अब लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है क्यों? ये तो आज सर, लाइफस्टाइल है, पैसा है। कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि वो ड्रग्स के साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होता है। अगर वो हॉलिडे पे जाते हैं या फिर पार्टीज करते हैं, तो विदाउट ड्रग्स उनको वो एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा जो शायद नॉर्मल लोगों को एक ड्रिंक पे या बिना ड्रिंक करे भी मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली पार्टी करने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं ऐसे, और उस चक्कर में ये आदत बन जाती है। फिर आप
वीक में मिड डेज में भी करने लग जाते हैं, एंड ऑफ द वीक, ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे ही कर रहे हैं, आप बीच में भी करने लग जाते हैं और आपको ऐसी आदतें पड़ती जाती हैं। और कोकेन एक बहुत एडिक्टिव नशा है, अगर आप थोड़ा सा उस पर स्टडी करें तो कोकेन कोकेन, मैंने कोकेन पे फिल्म बनाई है एक, कोकेन एंड ये युवराज बहुत, सबसे ज्यादा पार्टीज में। जी बिल्कुल, देखिए कोकेन जो है सबसे ज्यादा पसंदीदा ड्रग है, और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं हाई फैशन फ्लैम्बॉयंट ड्रग जिसे कहते हैं हम, वो कोकेन ही है। और आज से नहीं, वो 1970s से चल रहा है मामला। और अब बस ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहले एक एक्सक्लूसिव क्लब्स करते थे, अब बहुत लोग कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीज बढ़े जा रही है इंडस्ट्री में, और उसके जो क्लब्स हैं वो ही कहीं पे ये फिल्में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी इंडस्ट्री के टॉप लोग इन्वॉल्व हैं, वो करते हैं। और मेरा बस इतना कहना है कि दे हैव टू स्टॉप, क्योंकि वो लोग टॉप हैं इंडस्ट्री पे, और अगर वो लोग मेंटल नहीं संभालेंगे तो फिर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडस्ट्री टू मूव ऑन, सर्वाइव, हैव अ गुड नेम इंटरनेशनली मार्केट्स में। इट्स अ बिजनेस एंड ऑफ द डे, सुनील जी। तो हम लोग पैसा डाल के इसमें काम कर रहे हैं, फिल्मों में हम एज अ प्रोड्यूसर, मैं भी पैसा डालता हूँ, लोग भी डालते हैं। तो ये एक धंधा पेशा है, इसको अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पे हम इसको एक क्रिमिनलाइज गैंग सिस्टम, ड्रग्स, क्राइम, मर्डर, अगर ये सब हम इसमें डालते जाएंगे तो फिर ये इंडस्ट्री ओवरऑल टॉप से नीचे गिरेगी, और जो गिर रही है, जो हम देख रहे हैं। तो इट इज अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ। मैं ये नहीं बोलूंगा साउथ की और पंजाबी इंडस्ट्रीज आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ सच थिंग्स, बट आई होप दैट इंडस्ट्री कैन सर्वाइव दिस, क्योंकि इतना बड़ा ये मूवमेंट चल गया है, और अब हम सुनते रहते हैं लोगों से भी, और जया बच्चन जी के भी इतने कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के आ रहे हैं। तो आई जस्ट फील दैट एवरीथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर द इंडस्ट्री, एंड द बिग पीपल हैव टू ओन अप एंड अग्री टू दिस कि ये उनकी गलतियां हैं, एंड दे हैव टू फिक्स दिस, एंड दैट्स इट। और आई थिंक पीपल डिजर्व एन आंसर। ये बताइए कि जब आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो ड्रग्स पार्टीज होती हैं, मतलब अब कोकेन इज नॉट एन ऑर्डिनरी ड्रग, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग है और बैंड जी, है, और कोकेन पोजीशन इज ये वेरी सीरियस क्राइम। तो अगर ये राइट। पार्टीज में हो रही है, कह रहे हैं कि पार्टीज में इन ड्रग्स पार्टी में डिसाइड होता है किसको फिल्म में देना है, किसको नहीं देना है। तो जो इन पार्टीज में नहीं जाएगा उसको फिल्में नहीं मिलेंगी, जो पार्टी में होगा जी, वही डिसाइड कर लेंगे। प्राइमरीली प्राइमरीली ये वर्क ओरिएंटेड पार्टी, देखिए बॉम्बे में सब लोग काम को लेके बहुत सीरियस होते हैं, और चाहे कैसा भी बॉम्बे का आदमी हो, पहली प्रायोरिटी उसके अपना काम होता है। तो ऑब्वियसली सोशलाइजिंग भी उनकी काम को लेके होती है, कौन किसके कब काम आ रहा है, कौन किसकी फिल्म में कितना इफेक्टिव रहेगा, कौन सा डायरेक्टर इनको यूजफुल रहेगा एज एन एक्टर, और या कौन सा एक्टर डायरेक्टर को यूजफुल रहेगा। तो ये इन बेसिस पे ये मीटिंग्स होती हैं, जो नॉर्मल है, जो आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री का एक पैटर्न है, ठीक है। पर ड्रग्स की वजह से वो एक डिफरेंट सेगमेंटेशन पे चले जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो फिर उसी जोन में रहते हैं, और बाहर के लोगों को ऑब्वियसली वो एंटरटेनमेंट और वो उस तरह का जो एक कहते हैं ना कि एक बात करने का मौका, अपनी बात रखने का एक मौका। एक एक ड्रग पार्टी में, जैसे इसी इसी पार्टी का आप एग्जांपल ले लिए, जिस पार्टी का वीडियो हमारे पास अभी, ठीक है। अब मैं जी, नहीं कह रहा हूँ कि इसमें ड्रग्स था, मैं नहीं जानता, ओके। बट इनमें कुछ पिक्चर कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे विकी कौशल, शाहिद कपूर, वरुण धवन, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, हम्म, मलाइका अरोड़ा, शायद दीपिका पादुकोण भी, अयान हम्म, मुखर्जी इज अ डायरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल। अयान मुखर्जी यस, एक फिल्म बना रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उनको कास्ट करना है। अब ये सारे लोग जी, वहां बैठे हैं, ये उनका ग्रुप है, ऑब्वियसली कास्टिंग इसी ग्रुप से होगी ना, आपको कैसे फिल्म मिलेगी? आपको तो मिल ही नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बोला, शकुन बत्रा भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, और वो भी उस पार्टी में दिखे अनफॉर्चुनेटली। और मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब वो इतना वायरल हुआ वीडियो, उसमें इतनी लोगों ने इतनी बातें बोली हैं। तो आई थिंक जब आपसे इतने सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उस पार्टी को क्लियर कर दीजिए। आप दीपिका पादुकोण हैं, आप रणवीर हैं, वहाँ रणवीर हैं, और आई डोंट नो रणवीर था कि रणवीर तो इज देयर, और जो बड़े रणबीर बड़े, कपूर। करेक्ट, ये लोग वहां बैठे हैं। अगर जनता सवाल पूछ रही है
तो आप दे दीजिए आंसर कि हाँ ये प्रॉब्लम आपको लग रही है पर ये नहीं है। अब हर आदमी बोल रहा है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे, और इंडस्ट्री से अभी तक किसी का ढंग का सुशांत को लेके भी पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग आंसर कोई आता नहीं है। तो ऑब्वियसली जो लोग हैं वो इस चीज पे शक करने लग जाते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री के पूरे इंस्टीट्यूशन पे शक हो रहे हैं। तो आई फील दैट समबडी हैज टू बी आंसरेबल इन दैट वे। और हम लोग जो चीज बोल रहे हैं हम कुछ गलत नहीं बोल रहे। अपना करियर बनाने, और आज आप पंजाबी फिल्म बना रहे हो, आप आज तेलुगु फिल्म बना रहे हो, डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि क्योंकि ये जो एक पीरियड था जब कोई भी और नहीं आ पाया, वो रिजीम था, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग डोमिनेट करते थे, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मे बी ऋतिक रोशन, जी बस इसके बियॉन्ड कोई नहीं आ पाया। तो डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड कि शायद वी मिस्ड आउट, क्योंकि आई डोंट नो कि ड्रग्स के कारण हो रहा था, किसी और कारण हो रहा था, कोई लॉबी थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अदर्स मिस्ड आउट। तो डू यू गेट अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि आप लोग मिस आउट करके, क्योंकि शायद आप लोग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली? करेक्ट। देखिए ये तो ऑब्वियसली मैंने किसी को एक बार बोला था कि अगर मुझे भंसाली साहब की पिक्चर मिल जाए, संजय लीला भंसाली की, तो भाई मैं भी स्टार बन जाऊंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर मेरे को 50 करोड़ का प्रोडक्शन मिल रहा है, मेरे को 20 करोड़ की मार्केटिंग मिल रही है, तो ऑब्वियसली एवरीवन विल गेट टू नो मी। एंड ऑब्वियसली मेरे को जब वो ट्रेनिंग मिलेगी, मैं भी थिएटर का एक्टर हूँ, तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। पर बात ही वही है ना सुनील जी की, वहां तक जब तक आप वो उस फिल्म तक पहुंचना चाहते हैं, बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको काटते रहते हैं, और वो अपने लोगों को घुसा देते हैं। और उसमें ये सब साजिशें चल रही हैं, जिसमें जैसे आपने देखा सुशांत के हाथ से बहुत फिल्में चली गई। क्यों गई? क्योंकि ये सब साजिशें हो रही थी कि उससे फिल्म कैसी ली जाए, ये पिक्चर में अरे उसको मैंने कमिट कर दिया, अब ऐसा करो इसको बाहर करना है, साइन किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। तो देखिए आपको ये प्रेशर आप पे लगता है, क्योंकि एक फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, पूरी दुनिया फिल्म देखती है आपकी, तो आपके लिए हर फिल्म मैटर करती है। और अगर आपसे कोई फिल्में छीन ले, जो मेरे साथ भी हुआ है और सुशांत के साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है, तो ये आपको हर्ट करता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेफिनेटली हम सबको हर्ट होता है। और फिर उसके बाद जैसे आपने बोला, हमें पैरेलल अरेंजमेंट करना ही पड़ता है। सुशांत लकीली बहुत अच्छे बैनर्स कर रहा था, बहुत बड़ी फिल्में कर रहा था, तो उसके लिए सब अच्छा था। बट आप देख लीजिए फिर एंड में क्या हुआ, दैट इज वो एक और मिस्ट्री, आप जैसे जानते ही हैं। कभी ऐसा हुआ युवराज की यू फेल्ट कि मे बी अगर मैंने ये पार्टी अटेंड कर ली होती, मैंने ड्रग्स ले लिया होता इसके साथ, या मैंने कोई और किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, मुझे फिल्म मिल गई, या कभी कोई फिल्म इसलिए मिली आप? जी देखिए ये बिल्कुल आता है दिमाग में कि अगर मैं किसी का बॉयफ्रेंड बन गया होता, किसी बड़ी हीरोइन का, और उसकी पार्टीज में मैं साथ में घूमता, और हाँ ड्रग्स लेता और उनके साथ पूरे नाइट स्पेंड उस माहौल में करता, तो ऑब्वियसली यही जाहिर सी बात है कि ये मेरे लिए बेटर होता एज एन एक्टर, मुझे और काम शायद मिलता। बट मैं काफी अपने स्पेस में खुश हूँ सुनील जी, बिकॉज मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ अभी, एंड मैं अपने यू युवराज, आई वांट टू नो कि ऐसा सिचुएशन और भी लोगों के साथ आया होगा ना, किसी ने नहीं डेफिनेटली किया देख होगा सर और छोड़ के चले जाते हैं लोग। देखिए अगर आपके हाथ से एक आध फिल्म चली जाए, कुछ लोगों को इतना शौक लग जाता है कि वो इंडस्ट्री छोड़ के चले जाते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो बेचारे पहले एक्टर्स थे, और उनको झटके लगे और वो नहीं सह पाए, उन्होंने कहा यार हमारे हाथ में फिल्म आई थी और किसी और को दे दी। तो आपने ये युवराज क्यों कहा कि कई लोग इस हालत में पहुंच गए कि उनकी जान भी जा सकती है, वो फिर भी नहीं रुक रहे, क्यों? ये क्यों कहा? क्योंकि कई अब्यूज बहुत लिस्टर्स ज्यादा है सर, इतना ज्यादा अब्यूज था। बहुत ज्यादा है, अब्यूज बहुत ज्यादा है, ये वो भी जानते हैं। अगर वो कभी भी ये इंटरव्यू देखेंगे तो ये जरूर जानेंगे कि मैंने उनके खिलाफ नहीं, उनके बेहतरी की ये बात बोली है कि दे हैव टू स्टॉप फॉर देयर ओन हेल्थ, ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्री। बट जिस तरह से ये कर रहे हैं, जितना जितना कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप शराब भी पीते हैं तो आपकी बॉडी एक लेवल तक ले पाती है, उसके बाद जाहिर सी बात है आप खाना भी ज्यादा खाएं तो आपको उल्टी आ जाती है। इस हद तक ड्रग्स है कि किसी की जी जान चली बिल्कुल। जाए? नहीं कर ज्यादा रहे हैं ना, तो कर अगर ज्यादा करेंगे तो फिर वो तो खतरनाक है ही, और जान जा सकती है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ड्रग एडिक्शन से जान जाती है,
ये पहली बार तो हुआ नहीं, लाखों लोग मरते हैं हर साल। पर तो इसलिए मैं इसमें यही कह रहा हूँ कि जो लोग हैं उनको ये प्रोफेशन से अलग करना पड़ेगा अपने। हमारा प्रोफेशन जो फिल्मों का बनाने का है, उसमें ड्रग्स को डाल के, अब लोग कहते हैं क्रिएटिव फॉर्म है, आर्टिस्टिक फॉर्म है, तो मैरिजुआना लेना नॉर्मल है, एलएसडी लेना नॉर्मल है, और उल्ट पटांग बिहेव करना नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत होती है। आपने लेना है आप लीजिए, पर जब काम आप करने आ रहे हैं, लोगों से डील करने आ रहे हैं, तो आप प्लीज किसी की जिंदगी ना हराम करें, आप किसी को दें ना, और एटलीस्ट क्राइम की डायरेक्शन पे ना निकले जैसे लोग निकल चुके हैं। और लोगों को देखिए, लोगों को स्पाइक करना, पार्टीज में उनके ड्रिंक्स में ये इस तरह के ड्रग्स डाल देना ताकि वो पागल हो जाए या उनको कोई झटका लग जाए, वो मर सकता है कोई, तो ये सब हरकतें इनको रोक देनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि जब आप जितना एफ्लुएंट, को जो युवराज के ड्रिंक को अगर स्पाइक कर देंगे, उसके बाद उसका क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, किसको पता है? हाँ तो व्हाट ये हो इज चुका है ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कंगना ने भी ये आपको अभी नेशनल टीवी पे बोला था कि करेक्ट? ये ड्रिंक्स में मिलाते हैं चीजें लोगों के, और गांजा तो आम चीज है और हर आदमी पीता है, तो क्यों है? सेड कि my करेक्ट। drink was spiked and I did not know what happened thereafter. यस। एंड होता क्या है She ना, said in देखिए, जी बिल्कुल, ये होता क्या है कि आप जब इस जोन में रहते हैं तो आप नॉर्मल लोगों से डील नहीं कर पाते हैं, तो आपको अपने ही उस जोन का आदमी चाहिए, तभी आप कुछ कर पा रहे हैं, वरना आप हमेशा इतने नशे में रहते हैं कि जब कोई नॉर्मल आदमी आपके सामने आता है, तो वही मैं कह रहा हूँ, वहीं लोगों के काम खराब होते हैं, वहीं लोगों का नौकरी पेशा भी खराब हो जाता है कि अगर कोई पूरा दिन ड्रग्स कर रहा है तो आपको उससे नौकरी लेनी है, और वो पागल इंसान तो आपको फिर कुछ भी बोल दे, काम कुछ भी कैसे कह होता दे। है? ड्रग्स लेके बैठे तो काम कैसे होता है? करेक्ट, तो वो उल्टे उल्टे काम ही करते रहते हैं पूरा दिन। नहीं मतलब नहीं, काम कैसे होता है? आई मीन फिर एक्टिंग कैसे करते हैं? फिल्म में एक्टिंग कैसे करते हैं अगर पूरे दिन ड्रग्स ही लेते रहते हैं? तो फिल्मों में एक्टिंग करते कैसे हैं ये लोग? काम आदत कैसे कर सर, पाते मैं ये नहीं कह रहा कि वो 24/7 ड्रग्स ले रहे हैं। डेफिनेटली वो अपनी बॉडी को कभी कभी ब्रेक भी दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे हफ्ते में 4 से 5 बार वो करेंगे। कुछ लोग हैं जो महीने में 1 बार करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, पर ये कल्चर जो है, जो ड्रग्स के थ्रू ये काम चल रहा है, जिसमें लोग एंटरटेन एक दूसरे को करते हैं, पार्टी करते हैं, मिलना बैठना उठना बैठना, उसी में ग्रुपिज्म बना के, उसी में फेवरेटिज्म बना के पिक्चरें साइन करना, ये खत्म कर दें, और फिर उसी में किसी को तबाह कर देना, वो भी खत्म कर दें। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हैं? और ये खत्म करना अब क्यों जरूरी लग रहा है आपको? व्हाई डू यू थिंक इट्स इन टाइम टू स्टॉप दिस? नुकसान क्या होगा अगर ये रुकने वाले नहीं है लोग ना? ऐसा हम लोग को लगता है लोग रुकने वाले, इनको लगता है ये एक फेज है, निकल जाएगा, हम लोग का धंधा ऐसे ही चल रहा जी, वो बात देखिए उनकी, जैसे आपने बोला ये बात ठीक है, क्योंकि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो वापस उसी चीज पे आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अब लोगों के हाथ में है, जो ऑडियंस है उसके हाथ में है। अगर वो नहीं जाना चाहते थिएटर, तो कोई फोर्स नहीं कर सकता उनको। तो आपको पहले तो अपनी परसेप्शन साफ करनी पड़ेगी ना, लोग क्यों जाएंगे थिएटर में? है। Worried as a producer or a director, uh, युवराज, दैट आपका अगर लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो आपका आपके करियर ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यू आर प्रोड्यूसर एज वेल एज डायरेक्टर एंड आल्सो एन एक्टर। तो अगर लोग अगर लोग थिएटर नहीं गए तो फिर आपके ऐसे लोगों का होगा क्या? कमाओगे किस? सर ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक पंजाबी फिल्म है जो रिलीज पे अटकी हुई है, ना मनी स्टक इन द मार्केट। तो हम अब ओटीटी पे उसको रिलीज करना चाहते हैं, बिकॉज थिएटर्स नहीं खुल रहे। सो देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री, फाइनेंशियली बहुत सबकी हालत खराब है। तो यही है कि हमें अपनी परसेप्शन सबको ठीक करनी पड़ेगी। और मैं इंडस्ट्री के भले के लिए ये बात बोले जा रहा हूँ बारी बार, कि जो गलतियां हुई हैं वो मान लें, और जो कमियां हैं वो मान लें। पर अगर आप इससे भागेंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे, तो अब लोग इस बात को मानेंगे नहीं, और जब अगर लोग ही आपको नहीं मानेंगे तो आपकी फिल्में कहाँ से देखेंगे? देखिए, हीरो का परसेप्शन होता था कि आप एक हीरो को देखने जाते थे फिल्म में, कि आपको लगता था आप अपनी नॉर्मल जिंदगी से जब एक बड़े हीरो को पर्दे पे देखते हैं तो वो आप बन जाते हैं। जब आपका हीरो ही आपकी आंखों में उतर चुका है, तो आप उसकी फिल्म कहाँ देखने जाएंगे, चाहे कितनी भी बड़ी फिल्म हो? तो ये बॉलीवुड को परसेप्शन अपना बदलना पड़ेगा इस वक्त।
और जो बड़े स्टार्स हैं, मैं तो उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ वो आए और वो फेवर में बोले, तभी ये मामला ठीक होगा, वरना ये चीज खराब होती जाएगी। और देखिए, जहां पे इलीगल क्राइम्स हुए हैं, मर्डर, सुसाइड, ड्रग्स, यहाँ पे तो पुलिस अपना काम करेगी, सीबीआई भी करेगी, तो लोगों को ये चीज भी देखनी पड़ेगी, इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो एटलीस्ट अपना जो Are you a worried man? नो सर, आई एम नॉट वरीड, बाय, बिकॉज आई So, नेवर as a हैड producer, as a actor, if people, अगर लोग ही अगर छोड़ दें इंडस्ट्री को, लोग ही बॉयकॉट कर दें, तो आर यू नॉट अ वरीड मैन? सर, आई थिंक लोग हमारे को बॉयकॉट नहीं कर रहे, लोग जैसे जिन जिन के नाम आ रहे हैं इन चीजों में उनको बॉयकॉट ज्यादा कर रहे हैं। आपको सो ये लगता है इट्स कि नॉट लोग लाइक इतने एवरीबडी इज बॉयकॉटेड। जी, you think the people will be so intelligent to choose who's right and who's wrong? ये select कर पाएंगे? आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी डूइंग दैट, पीपल आर ऑलरेडी चूजिंग कि वो किसकी फिल्म देखने जाएंगे नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक सिनेमा बिकॉज ऑफ कोरोना ऑल्सो, जब खुलेगा तो लोग वैसे भी बहुत सिलेक्टिव होंगे सिनेमाज में जाने के लिए। सो आई थिंक जब तक हम लोग अपना, जो इंडस्ट्री में लोग हैं, अगर इन चीजों से निकलेंगे नहीं, तो पीपल, देखिए, एक बार भरोसा टूट गया फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर लोगों को मनाना पूरी आप नहीं बना पाएंगे। सो आई थिंक पीपल हैव टू ओन अप, एंड जो गलतियां हैं उसको बेशक पर्दे के पीछे झाड़िए, पर झाड़िए जरूर। इसको खत्म करिए, ये सब जो पूरा ये जो नेक्सस बना रखा है खत्म होना चाहिए, आई फील, और कुछ नहीं है। पूरा 3 जनरेशन है। एक है वो जो ए लिस्टर्स में इस वक्त है, एक वो जी जनरेशन है जो ए लिस्टर जाने वाला है, और एक वो है जो जी इंडस्ट्री में आ रहा है। जी। what do you think is the industry supposed to do to correct all three? एक वो जो टॉप ग्रेड में बैठे हैं, एक वो जो टॉप ग्रेड में जाने वाले हैं, और एक वो जो इंडस्ट्री में जी, आ रहे हैं। करेक्ट। ये आपने ठीक बोला, इंडस्ट्री ऐसी पोजीशन होती है, जो टॉप ग्रेड से एक कदम नीचे होते हैं वो हमेशा बहुत क्लोज होते हैं टॉप ग्रेड पर जाने के, और जो Yes, नए आ रहे होते हैं उनका भी चांस होता है टॉप ग्रेड पे जाने का। तो yes. क्योंकि अगर हम, जो मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, मेन बात ये पे यहाँ पे ये आ गई कि एक लड़की है दिशा सालियान, वो मर गई किसी और शहर की, सुशांत सिंह राजपूत एक स्टार होते हुए मर गया किसी और शहर का, तो बाहर शहर के लोग बॉम्बे में आने से कतराएंगे सेफ्टी रीजंस के लिए कि यहाँ हमें कुछ भी हो सकता है। जब सुशांत को हो सकता है तो हर एक्टर डरेगा, क्योंकि वही सेफ नहीं है तो एक नॉर्मल टीवी का एक्टर या फिर थिएटर का एक्टर या फिल्म का एक्टर वो कैसे बचेगा, उसके खिलाफ कोई पीछे पड़ जाए। तो ये मेरे को लगता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि वी हैव टू क्लीन अप दिस डर्ट इन द इंडस्ट्री, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि कैसे इसको क्लीन अप करना है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को आप भरोसा अगर उठ गया इंडस्ट्री से तो आई थिंक फिल्म मेकिंग पूरे खतरे में है, अगर देखा जाए तो। ओके, एंड आपको क्या लगता है कौन सुधार सकता है इसको? लोग या जो बड़े सर देखिए, स्टार्स हैं, लोग एंड जी दोज हु आर जी, फ्लैग? आई फील जैसे बड़े स्टार्स जो हैं, अमित जी हैं और शाहरुख खान हैं, तो ये अगर बाहर आके बोलें और वो कुछ भी सफाई दें, मैं कहता हूँ प्रो बोले या ना भी बोले, पर एटलीस्ट अपना कुछ कमेंट तो बाहर डालें कि वो उनका क्या है इस मामले में मानना। अभी तक यही समझ नहीं आ रहा कि ये लोगों का स्टैंड क्या है, कि वो एंटी हैं कि प्रो हैं, तो इतना शक बढ़ रहा है लोगों का। अंदाज लग रहा है, बिकॉज जया बच्चन ने स्पोकन, वो तो दिख रहा है, उनका उनका पोजीशन तो क्लियर हो। शाहरुख खान ने कुछ नहीं बोला है, आमिर खान ने कुछ नहीं बोला है, सलमान ने कुछ नहीं, तीनों खान ने कुछ नहीं। बिल्कुल। सो देखिए क्या होता है कि ये तीनों खान जो हैं इतने बड़े इंडस्ट्री के हीरोज हैं, तो हम एज अ प्रोड्यूसर, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो ये शो कभी देखते हैं प्लीज ओन करें, थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि जब तक इतने बड़े स्टार्स हमारे अगर नेगेटिव लाइमलाइट में आते हैं तो इट इज बैड फॉर द इंडस्ट्री। देखिए, इट्स नॉट, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि सलमान खान शाहरुख खान के नेगेटिव लाइमलाइट में आने से हमें बेनिफिट है एज अ प्रोड्यूसर। हाँ, इसके पीछे केस के क्या है वो बातें हजार आ रही हैं, आप भी जानते हैं, बट आई फील अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो टॉप 10 स्टार्स जो है इंडस्ट्री के, दे शुड कम आउट विद सम वे आउट, नॉट ओनली एंड जस्ट एक कमेंट दे दिया।
happen, you right? They will have to first quit drugs themselves. ये 10 टॉप जो एक्टर हैं उनको पहले खुद ड्रग्स क्विट करना। सर वही प्रॉब्लम वही हो रही है ना कि ये लोग बाहर इसीलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इनके खुद के नाम लगे हुए हैं। अब हाउ डज दिस एंड? You don't know because they themselves know that NCB इतनी बड़ी इंक्वायरी कर रही है, रिया चक्रवर्ती ने इतने नाम डाल दिए हैं, कितनों के नाम उस लिस्ट पे अभी हमें पता ही लगा है। तो अभी सडनली एक वो जो पैंडोरास बॉक्स लोग कह रहे हैं मैंने खोला है, आई डोंट थिंक सो, एनसीबी ने खोला है और सडनली वहां से बहुत ज्यादा नाम बाहर निकलने वाले हैं एंड देखिए अब क्या होता है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि अगर कोई ओनरशिप ही नहीं लेगा इस चीज की कि ये हमने कभी करा ही नहीं, इंडस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं, सो आई थिंक पीपल विल जस्ट गेट मोर एंड मोर नेगेटिव। वो लोग ज्यादा लोग नेगेटिव होते जाएंगे इस चीज को लेके। Correct. You have to say anything to the viewers? You can before I. No, nothing. I think my stance is pretty clear that I'm not targeting anyone personally. मैंने किसी स्टार को पर्सनली नहीं बोला कि आप ले रहे हैं आप ले रहे हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है, दिस शुड स्टॉप and we have to fix a lot of things in the industry. The big stars should own up and take some stand, and I think public deserves an answer. And अगर किसी का कुछ गलत हुआ है तो देन उसकी इंक्वायरी तो देखिए पुलिस और एनसीबी सीबीआई जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो तो करेगी। सो आई थिंक पीपल हैव टू बी पेशेंट एंड लेट्स होप कि जस्टिस पूरा मिले इस केस में सबको। Okay, thanks Yuvraj, thanks a lot for connecting and coming and speaking. Do well, and I hope that your movies do well. People support you, because people like you are genuine, who have struggled. इतने साल आप लोगों ने स्ट्रगल किया, शायद वहां नहीं पहुंचे जहां आप लोग पहुंचना चाहिए था, बट माशाल्लाह इंशाल्लाह अब शायद आप लोग वहां पहुंचो जहां आप लोग उम्मीद थी। आई एम श्योर पब्लिक विल सपोर्ट यू, सो ऑल द बेस्ट। थैंक्स। राइट, थैंक यू सुनील जी, बाय। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो युवराज ने कही वो ये कि शायद एडमिट कर लेने में, यानी गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं है, और ये गलती अगर टॉप एक्टर्स मानने शुरू कर दें तो अपने आप ही पूरा सिस्टम क्लींस हो जाएगा। चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, राकेश रोशन हो, और भी कई नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा हो, रेखा हो, हेमा मालिनी हो, जया बच्चन हो, ये वो लोग हैं जो फ्लैग बियरर्स हैं। शबाना आजमी है, जावेद अख्तर है, संजय लीला भंसाली है, ये वो लोग हैं जो जानते हैं इंडस्ट्री को। अगर कोई गलती हुई है तो अगर आप लोग मान लेंगे, नेक्स्ट जनरेशन अपने आप सुधर जाएगा, अपने आप सुधार लेगा, कि उनको लगेगा अब नो टॉलरेंस जोन में है हम लोग, वी विल नॉट बी टॉलरेटेड, क्योंकि ये टॉप एक्टर्स, टॉप प्रोड्यूसर्स हमको नहीं साइन करेंगे। अगर हमारा हैबिट को लेकर कोई बात आ गई, आपके हैबिट्स के बेसिस पे आपको नौकरियां मिलती हैं, तो फिल्में क्यों नहीं मिल सकती आपके हैबिट्स के बेसिस पे? अगर आपके हैबिट्स खराब है तो आपको फिल्म नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी नहीं मिलती है किसी जगह, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। तो इंडस्ट्री के एक्टर्स को कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्यों नहीं चाहिए? और जो ड्रग्स देते हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो जाता है। तो लेकिन ये तब होगा जब पहले जो टॉप ब्रैकेट के जो 15-20 एक्टर्स हैं वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लें, अपने कैरेक्टर को ठीक कर लें, गलती मान लें, उसी से बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर आप गलती मान लेंगे लोग माफ कर देंगे, लेकिन आप गलती मानिए, इस बात को मानिए कि कुछ गड़बड़ है, और उसके बाद जब आप कहेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। तब शायद जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो नया जनरेशन है इसका सुधरना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी तो जिंदगी चल गई, आप लोगों का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है, आप लोगों ने कर लिया जितना करना था। थिंक ऑफ द नेक्स्ट जो अभी आपके ब्रैकेट में पहुंचने वाला है या जो इंडस्ट्री में कदम रख रहा है, कम से कम उनको ठीक रखिए। और वो तब होगा जब आप लोग बोलेंगे कि अब हम नो टॉलरेंस जोन में हैं, वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ नॉनसेंस हियर ऑन। हम लोगों ने किया तो गलती हो गई, हम अपनी गलती मानते हैं, अब नहीं होगा। यू नीड टू हैव अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर गेटिंग अ फिल्म। अगर आप ड्रग्स करते हो तो फिल्म नहीं मिलेगा, अगर आपका क्राइम रिकॉर्ड है तो फिल्म नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। एसओपी की बात बहुत लगातार हो रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स, एक सिस्टम बनाइए। पहले आप लोग अपनी गलती मानिए, उसको एडमिट कीजिए, कोई बुराई नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अभी भी कम से कम गलती मानिए। आप लोग गलती मानने को तैयार नहीं है, कल भी यही कहा गया था, आज भी यही कहा गया था। ऑन दैट नोट I close this session right now. I'll be connecting with you at 10 p.m. sharp with Speak Up India, and then we will talk about what I promised you, and also we'll have a guest as well. But more importantly, we will be talking about the fact
that this industry requires to change, this industry requires to improve, and this industry needs to change the way it is operating, because there seems to be a panic in Bollywood. और वो बॉलीवुड का पैनिक क्या है, ये हम लोग 10 बजे स्पीक अप इंडिया में बात करेंगे. That Bollywood is panicking. Why? In Speak Up India at 10 p.m. just about 33 minutes from now. I shall be back. Connect at that time. Thanks a lot for connecting and listening to all that was there in this show that is called India Live with Sunil. Thanks a lot.